बोलना है जी। सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, बहुत ही जगह पर आप पूरी दुनिया में, देश के कोने कोने में जूम मीटिंग के तहत और पूजा गुरु जी के यूट्यूब चैनल सेंट एमएस जी के तहत सत्संग के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसी प्रकार जुड़े रहें और यूट्यूब चैनल का जो लिंक है आगे के आगे शेयर भी करते रहें, लाइक करें। इसी प्रकार प्रेम पूर्वक सभी ने बैठे रहना है, खड़े नहीं होना, प्रेम पूर्वक जुड़े रहना है, किसी ने भी आपस में बातचीत नहीं करनी। और यूट्यूब के माध्यम से जो भी जुड़े हुए हैं इसी प्रकार जुड़े रहें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें। अगर पहले सब्सक्राइब किया हुआ है तो दोबारा सब्सक्राइब नहीं करना होता, क्योंकि वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। एक बार ही सब्सक्राइब करना होता है और इसी प्रकार जुड़े रहना है। किसी ने भी आपस में बातचीत नहीं करनी, अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ अब आपने पूजनीय गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की साजन बाजी प्यारी साध संगत जीओ, जितनी भी साध संगत ऑनलाइन हमें नजर आ रही है, यहां पे भी सेवादार भाई बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, बेटियां हमारी, बेटे, आप सबको सबसे पहले साईं मस्ताना जी के अवतार महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। और आप सबका सत्संग में आने का भी बहुत बहुत सत्कार करते हैं। जी आयनु खुशामदीद, मोस्ट वेलकम। तो सच्चे सौदे के संस्थापक साईं दाता रहबर श्याम मस्ताना जी महाराज ने जो शिक्षा दी, शास्त्रनाम जी दाता रहबर मालिक ने जो हमें शिक्षा दी, उसी की चर्चा दिन रात करते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। तो अब फिर से ऐसी ही चर्चा शुरू करते हैं उस परम पिता परमात्मा के नाम की, मालिक के नाम की। आज समाज में चहूं और जैसा वातावरण है, जैसा समय चल रहा है, बेहद ही घातक है, बेहद ही दर्दनाक है, बहुत ही घोर कलयुग का समय है। दूसरे शब्दों में बुराइयां यौवन पे हैं। आज समाज में त्राहिमाम त्राहिमाम मचा पड़ा है नशे की वजह से, और जिधर देखो उधर लोग नशे की चर्चा करते नजर आते हैं, चुगली निंदा करते नजर आते हैं। पहले युग में, पहले समय में, क्योंकि युग 5 साल में ही बदल जाता है लगभग, पहले भी हम आपको बोला करते थे, तो पहले समय में हम लोग बैठते थे तो ये बातें होती थी कि अपने आप को मजबूत कैसे बनाना है, यार गेमों में हिस्सा लेना है, सामने टीम को हराना कैसे है, पढ़ना कैसे है, कौन सा वो समय है जो सबसे बढ़िया है, उसमें पढ़ें ताकि हमारे दिलो दिमाग में वो चीज बैठ जाए। और खेती बाड़ी की बात, बड़ा ही स्वच्छ सुंदर वातावरण होता था, क्योंकि एक आध होता था गांव में कोई बीड़ी पीने वाला, तो लोग उसको पंजाबी में बैली कह देंगे, बड़ा नाम मशहूर था कि ये तो बैलियां दे जाना है। तो बड़ी अजीब लगती थी परिवार को भी कि यार करने वाला एक और पूरे परिवार का ही नाम पड़ता है उसके नाम से।
लेकिन आज आप ये देखो, नशा करने वाला कौन सा नहीं है। बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा है इस युग में जीना, रहना, बात करना। बात करने से पहले आदमी 100 बार सोचता है यार सामने वाला रिएक्ट क्या करेगा, क्योंकि पता नहीं किसको कौन सी बात चुभ जाए, पता नहीं कौन सी बात को तोड़ मोड़ के कोई क्या कह दे। आज के दौर में कुछ पता नहीं। तो आज के समय में यहां चहुआर बुराइयों का राज है, बुराइयां छा रही हैं। हमारे सभी धर्मों के पाक पवित्र ग्रंथों में, पवित्र वेदों में सबसे पहले लिखा गया कि ऐसा दौर आएगा जब हाथ को हाथ खाएगा, ऐसा समय आएगा रिश्ते नाते मिट जाएंगे, इंसान सिर्फ और सिर्फ गर्ज और स्वार्थ का पुतला बन जाएगा। साईं मस्ताना जी महाराज फरमाते, परम पिता शास्त्र नाम जी दाता रहबर फरमाते, हम एक बार घूम रहे थे, 90 या 91 की शुरुआत थी, शायद 90 की ही बात हो या 91 की बात हो। तो घूमते घूमते बेप्रवाह जी एक जगह बैठ गए, कहने लगे आने वाला हर दिन शुक्र मनाओ, जो गुजर गया वो अच्छा है। आने वाला हर दिन पिछले दिन से बुराइयां लेके आता है, बुरा होता चला जाता है। और फिर फरमाने लगे किसको कहें कौन अच्छा है। कहते एक दुकानदार के पास कोई चला गया आलू लेने के लिए कि मैंने आलू खरीदने हैं। अब उसके आलू लगे हुए थे, गर्मी की वजह से हो जाता है कई बार, वैसे ही आपस में रख दो इकट्ठी, हवा ना लगे तो वो थोड़ा खराब हो जाते। तो रेडी पे देखा सारे आलू लगभग लगभग खराब हुए थे। तो वो सज्जन कहने लगा, जो ग्राहक आया था, कि यार तेरे तो सारे आलू खराब है, अब रेडी एक ही थी वहां। वो कहता भाई लेने तो ले ले। कहता यार सारे गले हुए। कहता गले में से पाइया छांट ले भाई। तो आज के दौर में बस वो पाइया बचे हुए हैं, क्वांटलों के क्वांटलों का तो बुरा हाल है। या तो वो बचे हैं जो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब से जुड़े हैं, या वो बचे हैं जो संत पीर फकीर की बातों को सुन के जिंदगी में अमली जामा पहना लेते हैं, वो बच जाया करते हैं। अदरवाइज इन बुराइयों से बचना बड़ा ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। खान पान बदल गया है, आज जहर के मानित भोजन मिलता है। आम तौर पे यह रीत होती है कि जब स्प्रे कर ली गई तो कम से कम 7 दिन उस चीज को तोड़ के मत बेचो। पर हमने देखा था तब 17 से पहले और बाद में भी सुनते रहे कि लोग तो शाम को स्प्रे की और सुबह बेचने चले जाते हैं। तो उसमें लगभग 90 से 95% जहर होता है। आप टेस्ट करने की आपको टाइम ही नहीं लगता, बना है खाना, रोबो आया, मतलब आप रोबो बने हुए हैं, फटाफट काम निपटाया और दोपहर का खाना खाया, और उधर भी बातें चल रही फोन पे और या कुछ और, या आपस में बातें चल रही और स्वाद का पता नहीं क्या खा लिया, इसलिए वो जहरीला भोजन। अदरवाइज खाने को खाओ पहली कौर मुंह में चबा चबा के। आपने बंदर को कभी देखा? देखा हो तो जरूर, नहीं देखा तो देखना। वो खाना खाएगा तो पहले अपने गलाफ में ले जाता है, अंदर नहीं लेके जाता कभी भी। वो चेक करता है कि मैंने जहरीली चीज तो नहीं खा ली, क्योंकि जीवा के संपर्क में आने से पूरी बॉडी पे असर जल्दी होता है। तो उसी तरह पहली कौर जो आप तोड़ के खाते हैं, पूरा ध्यान कंसंट्रेट, इसलिए तो फिर वहीं पे आ जाते हैं पवित्र वेदों पे। उसमें सिखाया जाता था ब्रह्मचार्य में कि पहली कौर भगवान के लिए रखो और फिर प्रार्थना करके खाओ, ताकि ध्यान केंद्रित रहे। पहली कौर जब खा रहे हैं तो पता चल जाता है स्वाद कैसा है, कहीं जहरीला तो नहीं, कहीं इसमें कुछ ऐसे तत्व तो नहीं जो सेहत को डैमेज कर देंगे। आपके तो देखते ही नहीं, उठाया और कचड़ आधा चबाया, आधा निगल लिया ऊंट की तरह अंदर, बाद में कुछ भी होता रहे, ध्यान तो देते नहीं, जबकि चबा चबा के खाना जरूरी होता है। तो हमारा कहने का मतलब खान पान में जहर हो गया। देखना बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं देखना चाहिए। हालांकि जितने भी टीवी हैं या चैनल हैं, जितने भी, या यूं कह लीजिए जितना भी नेट पे है, उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं, पर कहीं कहीं कोई बुरी चीज भी आती है।
आप सब लोग जानते हैं। लेकिन लोग क्या है, अच्छी को नहीं अपनाते, बुराई को ज्यादा अपना लेते हैं। तो उस तरह से देखना भी बुरा हुआ पड़ा है, सोचना ऑटोमेटिकली बुरा हो गया, क्योंकि खाया बुरा और देखा बुरा, तो माइंड में वो बैठेगा ही बैठेगा, रहेगी सुनने की बात। अब जो देख के बुरा आएगा, खा के बुरा आएगा, तो वो बोलेगा भी बुरा, तो सुनेगा भी बुरा, क्योंकि सारे उस जैसा हो गए। तो देखना, सुनना, सूंघना, खाना, ये बुराई में डूबा हुआ इंसान इसलिए है क्योंकि ये सारी जो हमारे द्वार हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, इनसे हम बुरा ही बुरा ग्रहण कर रहे हैं। तो ये गलत है, और इसीलिए समाज में बुराइयां पनपती हैं, इसीलिए समाज में बुराइयां आती हैं, और उससे समाज बिगड़ रहा है। संस्कृति हमारी जो महान है वो गायब होती जा रही है। तो साईं मस्ताना जी महाराज आए, बलूचिस्तान से चल के आए, श्रावण शाह साईं जी ने उन्हें नवाजा, दाता रहबर साईं जी ने, और फिर शाह मस्ताना जी दाता भी साईं ही कहलाए। उन्होंने सिखाया कैसे हम ऐसे वातावरण में शुद्ध रहें, खाना पीना शुद्ध हो, बोलना शुद्ध हो। तो आके आप जो सत्संग में बैठते हैं, यहां से तो शुद्ध ही सुनोगे, यहां तो बुराई तो लेके नहीं जाओगे। हां, आपके अंदर जो बुराइयां हैं उनको यहां छोड़ सकते हो, उनको त्याग सकते हो, क्योंकि यहां से वो आत्मबल देते हैं शाह मस्तान शास्त्र नामदाता, जिसे हिम्मत आती है ताकि आप अपनी आदत बदल सकें। चोर जुआरी क्या बदलेंगे तो माया के मजदूर, या माया में मजबूर, मना रे तेरी आदत ने, कोई बदलेगा हरि जन सूर। चोर जुआरी, लोभी लालची क्या बदल लेंगे अपनी आदत को। रात को चोरी करते हैं और कुछ दिन दिहाड़े करते हैं, रात वाले चुपके आते हैं, दिन दिहाड़े शरेआम होता है। 10 रुपए की चीज 100 रुपए में, हर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। बिजनेसमैन ले लीजिए, डॉक्टर साहबान ले लीजिए, बुरा ना मानना, अच्छे भी हैं उनमें। दवाई विक्रेता ले लीजिए, किसी ने एक बार गाया था, 3 लगा के 33 मांगे, कि 3 रुपए की चीज और 33। तो आजकल तो पानी की 33 ले सकते हैं, कुछ नहीं पता, मनोविज्ञान होता है। और पढ़े लिखे सज्जन जानते हैं कि इंजेक्शन लगा दिया, अगले को लगता हाँ इंजेक्शन लगवा लिया, 50% तो माइंड ने उसी टाइम ही ठीक कर दिया, क्योंकि ये सोच से ज्यादा ठीक होता है। आप दवाइयों से उतनी जल्दी ठीक नहीं होते जितनी जल्दी की आत्मबल से हो सकते हैं। आपके अंदर सोच पॉजिटिव होगी तो छोटी सी दवाई भी काम कर जाएगी, और दवाई कितनी बड़ी ले लो, अगर सोच नेगेटिव है तो आप कभी भी तंदुरुस्त नहीं हो पाएंगे, दवा आप पे असर नहीं करेगी। तो विल पावर कैसे ग्रहण करना है, साईं मस्ताना जी शास्त्र नाम जी दाता रहबर ने बताया। गुरु मंत्र, नाम, मेथड ऑफ मेडिटेशन, कलमा, इसका अभ्यास कीजिए, इसका जाप कीजिए। जैसे जैसे अभ्यास करेंगे आपके विकार आपसे दूर होंगे। पर कई पढ़ के कड़ जाते हैं, उनको लगता है हम तो जी बहुत पुराना राम नाम से जुड़े हुए हैं, अब हम जो करें सो करें, हमें कौन रोक सकता है। ना भाई, कर्म बुरे ना कर बैठना। राम नाम तेरे लिए एक ढाल तो है, पर अगर तू वो परहेज, वो बचनों के धज्जियां उड़ाता है, तो राम नाम कैसे रोकेगा, तेरे किए हुए कर्मों से कैसे बचाएगा। और राम नाम तो जपता नहीं, तो राम नाम जपना होगा, बचनों पे पक्के रहना है, और फिर देखिए उसके नजारे कैसे मिलते हैं फटाफट। तो साईं जी ने बड़ा आसान तरीका बताया, सिर्फ 3 शब्द, आप उनको दोहराते रहिए और मालिक की भक्ति इबादत के लायक अवश्य बनेंगे। तो इस समाज में यहां बुराई का बोलबाला है, इस समाज में यहां चहुं और बुराइयों ने मक्कड़ जाल बुन रखा है। इस मक्कड़ जाल को तोड़ने के लिए आप अपने विल पावर का इस्तेमाल करें। जरा सी बात पे घबराएं ना। कोई इस दुनिया में आता है तो कोई चला जाता है, ये तो दुनिया आना जाने का कारखाना होता है। मुसाफिर खाना बोलते हैं,
जैसे ट्रेन आई, सवारियां उतर गई और कुछ उसमें सवार हो गई, उसी तरह आज के ही दिन मान लीजिए कोई, इससे पहले आज आप बैठे हैं, इससे सुबह पता नहीं कितने बच्चे पैदा हुए और कितने लोग इस दुनिया से चले गए होंगे। तो ये मुसाफिर खाना है, आना जाना लगा रहता है। पर आप अगर गमगीन हो जाते हैं, सत्संगी की तो कुछ नहीं, क्योंकि उसके लिए तो साफ लिखा है कि गुरुमुख मरे क्या रोइए, वो अपने घर जाए, रोइए निंदक बापरे जो हाटे हाट बिकाए। कि राम नाम, अल्लाह, वाहिगुरु, गौड़, खुदा, रब का नाम लेने वाला दुनिया से जाता है, तो उसके लिए तो एक आपके अंदर भावना होती है, मानी बात बराबर आता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसके लिए गमगीन होके और सारी चीजें छोड़ बैठे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये साईं जी ने सिखाया, शाह मस्तान शास्त्र नाम दाता ने सिखाया कि टेंशन को रोकना कैसे। क्योंकि हमारे संस्कृति में रिश्तों के प्रति बड़ा प्यार है, हम एक दूसरे से, पुराने समय में ज्यादा था, आजकल तो कम होता जा रहा है, कि एक दूसरे से दूर नहीं होते थे। लेकिन आज के टाइम में लोग एक दूसरे से जुड़े कम हैं, टूटे ज्यादा हैं। यानी परिवारों में निगाह मार के देख लो आप, कुछ चंद परिवार होंगे वो भी समझौता जिसने कर लिया, या तो उनके बाप माँ ने समझौता कर रखा है या बच्चों ने कर रखा है, किसी ने तो समझौता कर रखा है। बिल्कुल क्लियर कट, जो कोई अगर बिल्कुल ऐसा है कि हाँ दोनों ही बिना समझौते के आपस में प्यार रखते हैं, तो समझ लो अच्छे भाग्य हैं और राम जी की कृपा है। वरना बड़ा मुश्किल है इस युग में एक साथ रह पाना, क्योंकि हर किसी की ईगो है, आज बढ़ गई है। खान पान सुनने ने और जहर भर दिया है, देखने ने और तड़का लगा दिया है। तो हर आदमी सोचता मैं किसी से कम नहीं। पुराने टाइम में गांव में आपस में रिश्ते इतने गूढ़े होते थे कि बच्चा शरारत करता तो कोई भी आके उसे डांट देता था। लेकिन आज डांट के दिखाओ, माँ बाप उसी समय बारे मेरे बेटे को बोला तो बोला कैसे, और पहले हक से बोल देते थे, क्योंकि वो समझते थे हम सारा भाईचारा है, हम एक ही हैं सारे। तो इतना बदलता जा रहा है, अब तो माँ बाप भी अपने बच्चे को नहीं कुछ बोल सकते। पर सही रास्ता तो दिखाना जरूरी है, सही रास्ते पे चलाना जरूरी है। तो इसलिए शिक्षा देते रहिए, सही रास्ते की बात बताते रहिए, तो आप इस कलयुग में परमानंद प्राप्त कर पाएंगे, इस कलयुग में अच्छी खुशियां ले पाएंगे। तो भाई हवा कैसी भी चले, उसी के अनुसार अपनी ओट कर लो। इधर से हवा आई, धूल मिट्टी आ रही है तो यूं पर्दा किया तो बच गए, इधर से आई तो यूं पर्दा किया। तो पंजाबी में कहावत है, जैसी वाह वैसा ओला, कि जैसी हवा चले। और आज के दौर में खुद गर्जी की हवा चल रही है। आज के दौर में स्वार्थीपन बेहद छा गया है, स्वार्थ के बिना कोई बात ही नहीं करना चाहता, और स्वार्थ पूर्ति नहीं होती तो उसे प्यार ही नहीं मानता। मेरी स्वार्थ पूर्ति होनी चाहिए, मेरी स्वार्थी इच्छा पूरी होनी चाहिए, तो प्यार है, वरना प्यार नहीं। अरे आत्मिक प्यार होता है, सच्चा प्यार आत्मिक प्यार है। आप एक भावना अगर आपकी शुद्ध है और राम, अल्लाह, वाहिगुरु, सतगुरु, मौला से अगर प्यार करते हैं, तो यकीन मानो आप टेंशन फ्री रहेंगे, तंदुरुस्ती रहेगी, आपके दिलो दिमाग में कभी चिंता के बादल नहीं छाएंगे। तो ये जरूरी है आप स्वार्थी ना होके बेगर्ज निस्वार्थ भावना में जरा जी के तो देखो, एक अलग ही मजा होता है। स्वार्थ पूर्ति में तो आपको यही होता है कि मेरा स्वार्थ पूरा हो जाए तो ठीक है, और मेरी इच्छा अगर स्वार्थ वाली पूरी नहीं होती तो फिर सारा कुछ गलत है। तो यहां से सोच में खोट आ जाता है, बदलाव आ जाता है। इसलिए अपने विचारों का शुद्धिकरण करो। कैसे करें? यही तो साईं मस्ताना जी शास्त्र राम जी दाता ने बताया। घर नहीं छोड़ना, परिवार नहीं छोड़ना, धर्म जात मजहब नहीं छोड़ना। घर परिवार में रहते हुए, धर्म जात मजहब में रहते हुए आप घंटा सुबह शाम अपने घर में रह के मालिक को याद करें। नहीं तो चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते हुए उसे याद करते रहें। यकीन मानो उससे आपकी बुराइयां छूटेंगी, आपकी आदतें बदलेंगी। आप अपने पे जब कंट्रोल पालोगे,
जिसके अंदर संतुष्टि आ जाती है, संतोष धन आ जाता है, उससे सुखी इंसान इस दुनिया में दूसरा नहीं होता। संतुष्टि का मीनिंग्स क्या है, मतलब क्या है? संतुष्टि का मतलब ये नहीं है कि आप चुपचाप काम धंधा छोड़ के शांति से घर में बैठ के, नहीं नहीं। सीधी सादी भाषा में बताएं, जो आपके पास साजो सामान है उससे सुख लो और समाज को सुख दो, बस मर्यादा में रह के, गलत कर्म ना करना। और जो आप पाना चाहते हैं बिजनेस के द्वारा, ताकि और अच्छे कर्म कर सकें मेहनत के द्वारा, तो उसके लिए आप मेहनत करो, कड़ा परिश्रम करो, एम तो बना के रखो। आज अगर आप रोज एम बनाते हैं, एक एम बना लेते कि मैंने ये करना है और वो करना अच्छा कर्म, तो यकीन मानो वो बनाए हुए सपने पूरे जल्दी होते हैं। लेकिन उनको चाहिए राम नाम की शक्ति, वरना सपने सपने रह जाते हैं। आत्मबल की शक्ति चाहिए, विल पावर चाहिए। तो जिनके अंदर आत्मबल आ जाता है, विल पावर आ जाता है, वो सक्सेस होते हैं और बुलंदियां छू लिया करते हैं। तो साईं जी ने बहुत कुछ बताया है, समय समय पे आपसे चर्चा करते रहेंगे। तो आज काफी जगहों पे राम नाम वाले बैठे हुए हैं, तो उनसे बात करते हैं जी। तो सबसे पहले जगह जो है शिव शंकर रिसोर्ट, ज्वाली, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। हाँ जी, हिमाचल वाले बोलो। जी बेटा, बहुत सुंदर सजा रखा आपने, और सारे बच्चे भी सजे हुए हैं, बहुत सुंदर रंगोली बना रखी है आप लोगों ने। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आशीर्वाद आशीर्वाद बच्चों, सुमालिक बहुत खुशियां दे। अब बात कर लें भाइयों की तरफ, बहुत ही नाच गा रहे हैं आप, खुशी मना रहे हैं, सो बात कर लें बेटा पहले भाइयों की तरफ। हाँ जी पिताजी, हिमाचल प्रदेश के जिम्मेवार बात कर रहे हैं पिताजी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। करवाइए बेटा। आवाज कट रही है बेटा, मुंह के पास रखे माइक। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आशीर्वाद बोलो। पिताजी रमेश नगरोटा, 45 मेंबर, हिमाचल प्रदेश। आशीर्वाद बेटा। पिताजी हिमाचल के 45 मेंबर भाई बहन, हिमाचल के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की सात संगत, आपको, आपके पूरे साई परिवार को, रूही दीदी को, साई मस्ताना जी महाराज के अवतार माँ की अरबों खरबों बार बधाई देते हैं जी। जी बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। पिताजी, जो कांगड़ा के ज्वाली में आपने ये सत्संग फरमाया है, इसकी सभी जगह चर्चा हो रही है, और आपकी रहमत से ये रिसोर्ट पूरा खचाखच भरा हुआ है। जी बेटा, जी बेटा, राम नाम जब दिया था तब हमने देखा था खचाखच भरा हुआ था, बिल्कुल सच। तो पिताजी, मानवता भलाई के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए आज सात संगम लोग गरीब लोगों को कंबल बांट रहे हैं जी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बात। दो लाइनें बोलनी है जी। बोलो जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं सतपाल इंसा, 25 मैंबर पठानकोट दो जी। हाँ बेटा। सतगुर दी मैनू याद सतावे, सुन्ना बेड़ा बड़ बड़ खावे, भैन भलेखे मैनू जी में सतगुर बोल दे, मेरा सतगुर प्यारा आया नी भैने कुंडा खोल दे, मेरा सतगुर प्यारा आया भैने कुंडा खोल दे, किथे बैठा मानी मैं सतगुर प्यारे नू, सोनी ना लगे कोई था भैने मेरिए, सोनी ना लगे कोई था, जिथे बैठा में गिनी उथे ही बह जाणगे, ओ यो लगूगी
था दान दान सतगुरु तेरा ही। हाँ जी आशीर्वाद। हाँ धन सतगुरु तेरा ही आशा। हाँ जी ओंकार सिंह इंसाफ 15 मेंबर दिवाली ब्लॉक। बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत आशीर्वाद। जी आपने जो दिवाली ब्लॉक और आई हुई संगत को ये बख्शा है, आपका सब तरफ से तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद है पिता। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। सारी साथ संगत का एक नारा कबूल करना पिताजी। जी आशीर्वाद बेटा जी, सबको आशीर्वाद। बाकी पिताजी हिमाचल की सारी साथ संगत की दिली इच्छा है कि आप हिमाचल में फिजिकल रूप में पधारे और सबको रहमत बर आशीर्वाद प्रदान करें। धन धन सतगुरु तेरा ही आशीर्वाद। बेटा आपने जो मांगा है राम जी से प्रार्थना करेंगे जल्द से जल्द वो पूरा करे, आप सबका करने वाला राम जी है। आशीर्वाद। आप बेटियों की तरफ बात करवा दें जी, बेटियों की तरफ करवा दें। वाह बेटा बहुत खूब सजे हुए हो, जागो है, हाथों में दिए लेके थालियां ले रखी हैं आरती वाली, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं हमारे बेटे बेटियां, और सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, हिमाचली टोपी है। और आशीर्वाद बेटा जी कीजिए, बात कर लो पुत्र, बात कर लो बेटा। बेटी सपना इंसाफ पठानकोट ब्लॉक से। जी धन धन सतगुरु तेरा ही आशरा। आशीर्वाद। ब्लॉक की सारी साथ संगत की तरफ से नारा कबूल करे पिताजी। धन धन सतगुरु तेरा ही आशरा। आशीर्वाद। पिताजी शास मस्ताना जी महाराज जी के जन्म की कोटि कोटि बधाई हो पिताजी। आपको भी बेटा जी। सतगुरु तेरा ही आशरा। जी आशीर्वाद। पिताजी 2 लाइनें सुनानी है। सुनाओ बेटा जी। मेरा सोना सजन घर आया, ईद हो गई तेरी, मुझे चांद नजर आ गया। मुबारका 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 मुबारका। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू यार पतंग। जी पुत्र आशीर्वाद, आशीर्वाद। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी पिताजी कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक है बेटा जी, आप सुनाओ। पिताजी तो बोलनी है बोलियां। हाँ पा दो बेटा। बारी बरसी खटण गया सी, बारी बरसी खटण गया, खट के लियांदे छोले मेरे सतगुर दे, कौन बराबर बोले मेरे सतगुर दे, कौन बराबर बोले मेरे सतगुर दे। आशीर्वाद बेटा। बारी बरसी खटण गया सी, बारी बरसी खटण गया, खट के लियांदे टोटे मेरे सतगुर दे, काल दबावे गोटे मेरे सतगुर दे, काल दबावे गोटे मेरे सतगुर दे। जी आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। बहुत अच्छे लग रहे हो बच्चों, सारे बहुत प्यारे लग रहे हो बेटा, रंगोली बहुत सुंदर बना रखी है आप सबने। सो आशीर्वाद बेटा, प्रसाद ले लेना, लंगर भोजन ले लेना। हाँ जी लड्डू वगैरह आपने रख रखे हैं, और हाँ आवाज़ इधर से आ गई है, हलवा और लंगर भोजन सब प्रसाद बन गया, ले लेना बेटा। और ढोल वाले भी आए हैं और उन्होंने खूब बजाया बेटा, बहुत आशीर्वाद बच्चों। और सबने, सबको जो गुब्बारे लेके बैनर लेके आए हैं सब दिख रहे हो हमें, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियाँ दे। तो अगली जगह है जी गोस्वामी विवाह स्थल आमड़ा, बैतूल, मध्य प्रदेश। हाँ जी बैतूल वालों, अच्छा डिस्कनेक्ट हो गए, चलो आप कनेक्ट करो। अगले हैं जी संगम बेला मैरिज भवन, बिजुरी, अनूपपुर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मुर्शिद प्यारा आया, मेरा मुर्शिद प्यारा आया, ईद हो गई मेरी, मुझे चांद
जी बहुत आशीर्वाद बेटा। और आपने एक बैनर लगा रखा है, बाबूजी आप मनला गाड़ा गाड़ा जोहार, आपको भी जोहार और आशीर्वाद, मालिक खुशियां दे। बहुत आशीर्वाद बेटा जी, बहुत अच्छे लग रहे हो बच्चों। नाचा आपने सुना, गाया, बहुत आशीर्वाद। बहुत सुंदर साज सज्जा कर रखी है, स्माइली बना रखी है और बड़ा कुछ। तो आशीर्वाद। तो पहले भाई दो बात कर लें। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा पिताजी। जी पिताजी हाँ बेटा। बहुत ही यहाँ की साथ संगत बहुत जबरदस्त प्रतीक्षा कर रही थी कि कब आप पधारे, कब आपका दर्शन पावे। पिताजी आपका दर्शन पाके सारी साथ संगत निहाल हो गई पिताजी। जी बेटा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा पिताजी। छत्तीसगढ़ का ये बॉर्डर है पिताजी बिजरी, और हम लोग पहले भी आप बिजली में पिताजी लगभग 21 साल पहले अप्रैल का महीना था, रामनवमी का दिन था, आपके चरण कमल यहाँ इस धरती पे पड़े थे पिताजी। जी बेटा जी। पिताजी मैं रूहानियत की कुछ भी ज्ञान मुझे नहीं था, आप आए जो सत्संग फरमाया, मैं इतना जबरदस्त मेरे आंसू बह रहे थे कि आज के पहले कभी ऐसी बात नहीं सुनी। और सुनकर पिताजी उसी दिन आपका हो गया पिताजी। आपके नजरों से पता नहीं क्या हो गई कि बस देखते ही नजराना हो गया पिताजी। बस पिताजी उसी के बाद से ऐसा दिमाग में दिल में ऐसा परिवर्तन आया, मुझे आपकी एक एक बात ऐसी लगी कि बस इसके सिवा दुनिया में और कुछ भी सही नहीं है। जो जीना है तो बस मालिक की ही राह में जीने में मजा है। मैं पिताजी जी बेटा। उसी दिन मेरे दिल में आया, मेरा 10-15 एकड़ का एक बगीचा था, तो मैंने एक प्रेमी से पूछा कि पिताजी ये बगीचा ले लें और यहाँ पे कुछ करें। मैंने एक नेह भी भर रखा वृद्धाश्रम के लिए। तो वो प्रेमी बोला कि तू तो ऐसे बात कर रहा टाटा बिरला टाइप का, तेरे मन में तो अपनी मान बढ़ाई की ख्वाहिश है। मैं कहा, मैं चुप हो गया। मैं कहा कुछ बात नहीं। कहा कब नाम पाया? मैं कहा आज ही नाम पाया। पिताजी वो बोले कि तू अभी नाम जप, ये दाता है, देने वाले कुछ थोड़ी ना, ये तो देने वाले हैं, दाता है। मैं चुप रहा। पिताजी वो व्यक्ति फिर बाद में क्या ख्याल आया, उसको अपना एक कार्ड दिखाया, आइडेंटिटी कार्ड, वो बहुत बड़ा पिताजी, वो भी एक अफसर था राजस्व विभाग का। वो कहा मैं पिताजी से जुड़ा, तो फिर मैंने अपना के बस पिताजी की चरण कमल से जुड़ा रहता हूँ। जहां जाते हैं काफिला वहां मैं भी जाता हूँ, बस सेवा करता हूँ। मेरे भी दिल में बस यही आया कि बस अब तो सेवा ही सेवा करना है। पिताजी आपकी दया मेहर से मैंने अपना बिजनेस व्यापार अपने बच्चों को संभाल करके, और अब आज 15-16 साल हो गया मैं मस्त रहता हूँ, और मेरे बच्चों ने मुझसे भी ज्यादा अच्छे तरीके से बिजनेस व्यापार संभाल रखा है आपकी दया मेहर से। मैं व्यक्तिगत बात करने लगा पिताजी, मुझे थोड़ी सी ताकत दीजिए पिताजी, क्योंकि ये रूहानियत का ही कमाल है पिताजी। ऐसे कोई नहीं छोड़ सकता अपनी दुकान धंधा अपना, यानी माया जो ताकतें आपने जो भी जिसको मिला हुआ है नहीं छोड़ सकता। लेकिन मैं मायावी ये सब चीज को छोड़ करके आज भी इतना खुश हूँ कि क्या बताऊं पिताजी, ऐसा लगता है मैं कितना कुछ कर जाऊं। पिताजी कुछ रुकावटें जरूर आई हैं, लेकिन आपकी दया मेहर से सब रुकावटें दूर होते जा रही हैं पिताजी। अच्छे अच्छे जी पिताजी। जी बेटा बहुत आशीर्वाद, आपने बढ़िया बात सुनाई बेटा। जो दृढ़ यकीन रखते हैं, जो रूहानियत से जुड़ जाते हैं, तो ऐसी ही खुशियां आती हैं बेटा जो आपने बोला। तो भगवान और ज्यादा खुशियां दे, ऐसे जुड़े रहो बेटा, और जितना हो सके समाज की सेवा में लगे रहो ताकि मालिक खुशियां दे। हाँ जी धन धन सतगुरु तेरा ही आशीर्वाद बेटा। जी चढ़ारी ब्लॉक से जी पिताजी जब सर्वप्रथम आप आए, मैं सबसे पहले मेरे मोहल्ले में ही रुके रहे, तेरा काफिला वहीं पर था, मेरे स्कूल ग्राउंड में ही सत्संग हुआ, नामदान सब कुछ लिए, लेकिन मेरे को जुड़ने में 4 साल लगा पिताजी। जुड़ने के बाद उस समय संगत खूब जाया करती थी, बोलते थे, लेकिन मैं जाया नहीं करता था डेरा। लेकिन पिताजी अब मैं जुड़ गया हूँ, अब संगत बहुत कम हो गई है पिताजी। उनको ऐसे आशीर्वाद दें कि दिन दुगनी रात चौगनी संगत बढ़ती जाए पिताजी। बस
फिक्र ना करो बेटा, फिक्र ना करो। अपना काम है समाज से बुराइयां निकालना, नशे छुड़वाना। आप सारे मिलके चलोगे तो यकीन मानो पूरे समाज ही राम नाम से भी जुड़ेगा और बुराइयां भी दूर हो जाएंगी। हमारा मकसद जो है जिंदगी का कि समाज से बुराइयां दूर करनी है, समाज को स्वच्छ बनाना है, नरक में जिंदगी को स्वर्ग बनाने देने वाली जिंदगी बनाना है, जो खुद भी खुशियां हासिल करे और जो उनके पास बैठे उनको भी खुशियां मिले। आशीर्वाद। तो अब हाँ जी, धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ बेटा। पिताजी मैं 45 नंबर सेवादार दिनेश इंसान आपका बेटा। हाँ जी, सभी दिनेश। 45 नंबरों की तरफ से आप जी को नारा लगाते हैं, छत्तीसगढ़ की सात संगत की तरफ से आपको नारा लगाते हैं। आशीर्वाद बेटा जी, आशीर्वाद। पिताजी पूरी सात संगत को आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद बना रहे। हम सेवा सिमरन परमार्थ में आगे जाएं सतगुरु दाता जी, और आपके दिखाए रास्ते पे चलते हुए छत्तीसगढ़ में सात संगत मानवता भलाई के अंदर में चार चांद लगाएं, ऐसा आशीर्वाद दो कुल मालिक मेरे। जी बेटा, जी और बेटा, मालिक रहमत करने वाले हैं बेटा जी। आप सबको आशीर्वाद। और एक ख्याल करें आप, अगर हो सके तो एक प्रोग्राम आश्रम में भी रखें बैकुंठपुर में, ताकि पिताजी और मेरे साथ में ये दीपक इंसान हैं, और ये आज से 10 साल पहले आप जी से जुड़े थे, और इन्होंने इनके ही रिसोर्ट में पिताजी ये प्रोग्राम हो रहा है, और इनके भी पिताओ जी हमारे साथ खड़े हैं। इन्होंने इस काम के लिए, इस सत्संग के लिए पिताजी बहुत ही ज्यादा हमारी सहायता की, हर तरह से हमारा साथ दिया, और आज इनकी वजह से पूरे और आपके आशीर्वाद से पूरे रिसोर्ट में संगत के चार चांद लगे हुए हैं पिताजी। जी बेटा, आज आपके द्वारा हम ओपनिंग करवाना चाहते हैं पिताजी। जी बेटा, आशीर्वाद दीजिए। सामने बोर्ड है पिताजी, उस पे कैमरा लगाओ भाई। पिताजी आप अपनी दृष्टि डाल के इसको। हाँ बन गया बेटा, बैंक्वेट हॉल और बुकिंग ओपन होगी जी। अब जिसने बुक करना कर लेना। हाँ बच्चों, भगवान आपको ताकत दे कि आपका ये रिसोर्ट अच्छा चले बेटा, ये बैंक्वेट हॉल और बढ़िया चले, भगवान से प्रार्थना करते हैं बेटा जी। और आप लोग जो अच्छाई में आगे आए हो, समाज की बुराइयां छुड़ाने में, नशा छुड़ाने में आपने सहयोग किया है, और मालिक आपको जरूर खुशियां बख्शेंगे, जरूर तरक्की बख्शेंगे। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। दोनों बाप बेटे जो आप खड़े हैं हमें नजर आ रहे हैं बेटा जी, बहुत आशीर्वाद। हाँ बात कुछ करनी तो कर लो जल्दी से बेटा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आशीर्वाद बेटा। पिताजी पवन दृष्टि से इसका शुभारंभ कर दीजिए। ये आप आगे उसका बहुत बहुत जी बेटा, जी बेटा जी, जी बेटा, बहुत आशीर्वाद बच्चे, बहुत आशीर्वाद। तो आप बहनों की तरफ अगर कोई बात करना चाहता है, बेटियां हमारी, हाँ दो बहनें बात कर लें बेटा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ बेटा। मैं अर्चना इंसान पिताजी, हाँ खिलाड़ी ब्लॉक से, छत्तीसगढ़ से। जी। आज पूरी सात संगत की तरफ से नारा स्वीकार कीजिए पिताजी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आशीर्वाद धन बेटा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी आप के लिए कुछ ये फल मिठाइयाँ लाए हैं पिताजी, आप इनको खा लीजिए। और यहाँ का छत्तीसगढ़ का ये सीताफल है पिताजी, सीताफल आपके लिए लाए हैं। हाँ सीताफल है जी बेटा। आप खा लीजिए। तो पुत्र आप खाना, जब बेटियां खाती है ना तो बाप का पेट वैसे ही भर जाता है, आप खाओगे खुशी हमें आएगी। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, आशीर्वाद और पुत्र। पिताजी आपको शाह मस्ताना जी महाराज के जन्म महीने की बहुत बहुत बधाई हो पिताजी। आपको भी आशीर्वाद पुत्र। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आशीर्वाद बेटा, और आशीर्वाद। पिताजी दो आपके आने में दो लाइन पेश करना चाहते। हाँ बेटा, हाँ बेटा। आप आए हमें एक निधि मिल गई, आप आए हमें एक निधि मिल गई, दिव्य दर्शन से दिल की कली खिल गई। वाह बेटा, वाह जी वाह। धन सतगुरु तेरा आशीर्वाद ही आसरा। पुत्र। धन सतगुरु कोई तेरा एक और बात करना चाहती हो बेटी कोई? धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आशीर्वाद बेटा। पिताजी मीना इंसा आपकी सुजान बेटी बोल रही है, हिम्मत दीजिएगा पिताजी। हाँ पुत्र बोलो बेटा। पिताजी आपके लिए दो लाइन बोलनी है पिताजी। बोलो बेटा। धान बानी रवा धान बानी, गुड़सर ललना के महलिया धन वाला ने बानी। धान बानी रवा, गुड़सर मोरिया के ललन रवा धान बानी। धान बानी रवा धान बानी, गुड़सर मोरिया के ललन रवा धान बानी। गुड़सर मोरिया के ललन रवा धान बानी। गुड़सर मोरिया के ललन रवा धान बानी। जी पिताजी सारी बहनों को
छत्तीसगढ़ बैकुंठपुर से हम लोग आए हैं। सारी छत्तीसगढ़ की बहनों को सेवा सिमरन परमात्मा में बल बख्शिए पिताजी। हम लोगों से कोई भूल हो गई हो तो पिताजी नहीं क्षमा बेटा, करें। बस पिताजी, बचनों अवतार माँ के लिए आपके चरणों में हम सभी कोटि कोटि प्रणाम करते हैं पिताजी। आप सबको बेटा बहुत आशीर्वाद कहते हैं। हमारी बेटियां, हमारे बच्चे बेटे खूब सज धज के आए, बच्चों के हाथ में भी गुब्बारे हैं और आप बहुत ही अच्छे लग रहे हो। हमारे बेटे बेटियां सजे हुए बहुत ही सुंदर लग रहे हो। भगवान, जब भगवान की कृपा होती है और भगवान के राम नाम से, भगवान की भक्ति से लोग जुड़ जाते हैं और सुंदरता आ जाती है बेटा। सिर्फ शारीरिक सुंदरता नहीं, जब आत्मिक सुंदरता आती है तो चेहरे पे नूर आ जाता है। तो सबको बहुत आशीर्वाद। सारे बच्चों को आप लंगर भोजन प्रसाद ले लेना बेटा, मालिक खुशियां दे, आशीर्वाद। हाँ भाई, वो जुड़ गए दूसरे। आगे है जी महालक्ष्मी मैरिज हॉल, सासाराम, बिहार। बिहार वालों, हाँ जी, सासाराम बिहार। आवाज नहीं आ रही बेटा। जी बेटा, जी बेटा, बहुत ही सुंदर पंडाल सजा रखा है। बेटियों के हाथों में थालियां हैं, आप आरती की थालियां सजाए हुए हैं, बहुत गुब्बारे उड़ रहे हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए बेटा, रंग बिरंगे बैठ जाइए। और भाइयों ने भी खूबसूरत परने बंधे हुए हैं और रंग बिरंगे कपड़े, सुंदर रंगोली सजा रखी है, बहुत ही सुंदर डेकोरेशन कर रखी है आप लोगों ने। सो बैठ जाएं एक बार बेटा। और भाइयों की तरफ से पहले बात कर लो। हाँ, भाइयों की तरफ से। पिताजी, हाँ जी, बोलो बेटा। छठ पूजा का पर्व पूरे जोश और से चल रहा था पिताजी, अभी पीछे ही। अच्छा, तो अच्छा। पिताजी की ऐसी रहमत हुई साथ संगत में पिताजी। कैमरामैन आप उनको दिखाओ जो बोल रहे हैं बेटा। हाँ जी, हाँ बोलो। धन धन सदगुरु तेरे आशीर्वाद पिताजी। आप जी का बेटा सतीश पिताजी। हाँ जी पिताजी, बिहार में छठ पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है पिताजी, और हम तो सभी डरे बैठे थे पिताजी, पर आपने रहमत की पिताजी। ये जो हाल पिताजी, दो हाल अंदर, एक बहनों के लिए पिताजी, एक भाइयों के लिए पिताजी अलग से, और बाहर भी पिताजी पंडाल बनाया हुआ है पिताजी। आपकी ऐसी रहमत हुई सारा बिहार राम नाम से आजमा रहा है पिताजी। जी बेटा, जी बेटा, बहुत ही सुंदर लग रहा है बेटा, सजाया हुआ आपने। और पिताजी सत्संग तो आज आप कोचस में पहली बार आए सासाराम में, और इसकी धूम पिताजी पूरे बिहार में मच गई है पिताजी, पूरे बिहार में। जी आशीर्वाद बेटा। पिताजी बिहार के जिम्मेवार बात करेंगे पिताजी। हाँ, करवा दो बेटा, करवा दो। धन धन सतगुरु तेरा ये तरह पिताजी। आशीर्वाद बेटा जी, आशीर्वाद। आप जी के बेटा रमाश्रय इंसा 45 मेरा पिताजी। हाँ, रामासरा जी, आशीर्वाद बेटा जी। पिताजी सभी से सभी जिम्मेवार सभी साथ संगत के नारा कबूल करो पिताजी। सतगुरु हाँ बेटा, आशीर्वाद पुत्र, आशीर्वाद बेटा जी। पिताजी आप जी आज भी आकर धोती पर आज आकर इसके लिए आपको हजारों करोड़ों बार बधाई हो पिताजी। जी बेटा, जी बेटा, आपको भी बहुत बधाई हो बेटा, भगवान बहुत खुशियां दे बेटा जी। पिताजी आप जैसे बुलनहार जीव को अपने चरणों से लगा कर रखना पिताजी। हाँ बेटा जी, हाँ बेटा, हमेशा राम जी अपने चरणों से लगा के रखें। बहुत आशीर्वाद, बहुत अच्छे लग रहे हो बच्चों। आपने जो ये बांध रखे हैं अपने सिर पे पगड़ी टाइप, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और छठ पूजा चल रही है तो आपको उसकी भी बधाई हो और भगवान खुशियां दे। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा जी, बहुत आशीर्वाद। बहनों की तरफ, हाँ जी, एक और बात करा दो, जल्दी से करा दो, करा दो। जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ बेटा।
मानिक चंद चौहान बिहार कैमूर से बोल रहा हूँ पिताजी। हाँ बोलो चौहान साहब। बिहार की धरती पर पधारने पर सारी बिहार के जनता के तरफ से एक नारा कबूल कर लो पिताजी। सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी देह रूप में बिहार में जल्दी से जल्दी पधारो पिताजी, आपसे विनती है सारी बिहार के जनता की तरफ से पिताजी, अर्ज है आप जल्दी से जल्दी बिहार में आ जाओ पिताजी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा पिताजी। जी बेटा बहुत आशीर्वाद। यानी देर रूप में तो हम आपके पास आ ही गए हैं, पर आप डायरेक्ट लाइन चाहते हैं, ऑनलाइन नहीं। तो राम जी ने चाहा, वो भी भगवान सुनेंगे, सुनने वाले राम। अपना करना है राम का जपना नाम, बाकी वही करेंगे सारे काम। सो आशीर्वाद बच्चों। और अब बहनों की तरफ, बेटियों की तरफ बात करा दो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा पिताजी। हाँ बेटा जी, बोलो बेटा जी। पिताजी मैं विवाह इनसे बोल रही हूँ बिहार से पिताजी। हाँ बोलो बेटा। जहानाबाद ब्लॉक के पिताजी, बिहार के तरफ से नारा कबूल करना पिताजी। जी आशीर्वाद पुत्र। पिताजी मैं आपके लिए काजू के लड्डू मैं अपने हाथों से बना के लाई हूँ पिताजी, स्वीकार करना पिताजी। हाँ बेटा जरूर बेटा, आप लोग लेना। जब बेटियां लेती हैं तो माँ बाप तो वैसे ही खुश हो जाते हैं, उनके खुशी आती है। जी बेटा आशीर्वाद। हाँ जी बहुत अच्छे बना रखे। पिताजी मैं आपसे विनती है पिताजी, मेरा बेटा राजस्थान पढ़ रहा, उसका आशीर्वाद चाहती हूँ पिताजी। आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। एक बेटी कोई और बात कर लो बेटा। पिताजी 2 लाइनें बोलने की हिम्मत देना पिताजी, 2 लाइन बोलने की पिताजी। हाँ बोलो बेटा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, गुरु में संसार समाया, उनका ही आँख से पाया, गुरु मेरा यार समाया, उनका ही आशीष पाया, गुरु हुए गुरु गाए दर्जा पाया, एक गुरु मेरा ज्ञान का सागर है, तो ज्ञान का सागर है, इनसे ही जन्नत है, गुरु को ज्ञान का सागर है, इनसे ही जन्नत है। बहुत अच्छा सुनाया पुत्र, बहुत अच्छा सुनाया। मालिक खुशी बख्शे बेटा, दया में रहमत से नवाजे। और प्रसाद दिखा दो कैमरामैन। प्रसाद डेकोरेशन बहुत सुंदर कर रखी है आपने, तो अब प्रसाद भी दिखा दीजिए। जी लड्डू रख रखे हैं, प्रसाद बन गया बेटा, लंगर भोजन है, आशीर्वाद। और डेकोरेशन भी बहुत सुंदर कर रखी है। ये कपड़े भी रखे हुए हैं, शायद किसी मुहिम के तहत आपने देने होंगे, वो भी आशीर्वाद। और बेटियों के हाथों में खाने पीने का सामान, पीछे एक बैनर है MSG, अलग अलग फोटो लगा रखी हैं, तो बहुत ही सुंदर बेटा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। लंगर भोजन प्रसाद लेके जाना बेटा, सबको आशीर्वाद। बैठ जाएं आराम से, आशीर्वाद। और आगे है जी साईं बाबा मंदिर, गांधी धाम, गुजरात। गुजरात। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया। राम 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 ओ मेरे राम, राम 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 अल्लाह गॉड राम, तुझसे तू मुझ में आया और सफल काम। राम 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 ओ मेरे राम, राम अल्लाह राम वाहिगुरु गॉड राम। राम जी तू कमाल है, राम जी जलवा कमाल है, राम जी करवा कमाल है, राम जी जलवा कमाल है। जी बहुत आशीर्वाद बेटा, आप सबको बहुत अच्छे लग रहे हो गुजरात वालों। जी 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 धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आशीर्वाद बेटा। जी पिताजी, गुजरात की संगत आपका गुजरात में स्वागत कर रही है पिताजी। आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। पिताजी आदिपुर गांधी धाम में आज आप दूसरी बार सत्संग करने के लिए पधारे हैं पिताजी।
सारी संगत बहुत खुश है आपके दर्शन पाकर जी। जी बेटा, आपने लिख भी रखा है जो हमें बोला करते थे। पिताजी यहाँ की संगत केम बात छो करना मोटा चाहती बापू, है आपकी। बिल्कुल टली छे, बिल्कुल ठीक छे भाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ बेटा, पिताजी केम छो? अभी बोला बिल्कुल ठीक छे। पिताजी हाँ बेटा, पिताजी गुजरात की संगत का नारा कबूल करो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। वो डायरेक्ट आ जाओ पिताजी। हाँ पुत्र, गुजरात गुजरात राम जी जब चाहे जरूर आएंगे। हाँ पिताजी, हाँ एक दोहा मैंने वो रखा है, आपकी आज्ञा हो तो बोलो। हाँ बोल बेटा। नारा साबरता सुख उपजे, तेरा वास दिखे दुख जाए। दर्शन करे जो गुरमित राम रहीम, एमे चीना उन युगो युगो के पाप कट जाए। बस आपका प्यार है बेटा, आपकी मोहब्बत तेरा ही है। आसरा। दर्शन तो राम जी देते हैं बेटा, बस जिस रूप में आपको दिख रहे हैं हमें आपके रूप में दिख रहे हैं सबके अंदर। सो आशीर्वाद बेटा जी, आशीर्वाद। आवाज बंद हो गई, माइक तो नहीं बंद हो गया? धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ बोल बेटा। मोटा बाबू। हाँ बेटा। तो हाँ बिल्कुल ठीक। पिताजी आपको साईं बेपरा मस्ताना जी महाराज के अवतार माह की, आपको साईं पिराई को, रोही दीदी को, सारी संगत को, सारी दुनिया को लाख लाख करोड़ों को बार बधाया हुआ जी। आपको भी बहुत बधाइयां बेटा, बहुत आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरे यात्रा जी। पिताजी। हेलो। हाँ हेलो। पिताजी हाँ बेटा। आपकी मेहर हमारे गुजरात के वासियों के ऊपर हमेशा रहे जी बेटा। और सेवा में, सिमरन में और मन लगा रहे पिताजी, परमात्मा में भी मन लगा रहे। और आपका पिताजी आशीर्वाद दया में रहमत हमारी गुजरात की लाकड़िया की संगत पर बना रहे जी। जी बेटा, जी बेटा, पूरा आशीर्वाद बेटा। और हमें याद है हमने आपके हर तहसील में लगभग 3 जगहों पे सत्संग किए थे, और इसीलिए आपकी लिखी हुई गुजराती हमें आज भी पढ़ने में आसानी हुई, क्योंकि वही अक्षर और वही याद आ गई सारे। क्योंकि हम पढ़ लेते थे गुजराती काफ़ी हद तक, और आपकी समझ भी लेते थे, इतनी ज़्यादा तो नहीं लेकिन समझ लेते थे। तो आज अच्छा लगा आपने वो जो केम छो मोटा बापू वो लिखा हुआ था, तो वो पढ़ने में इसी वजह से अच्छा लगा कि उस समय। हाँ तो आप बेटियां जो बात करना चाहती हैं, हाँ बेटियों आशीर्वाद। पिताजी मैं आप जी की बेटी कविता इंसा गुजरात से। हाँ बेटा बोल। तो पिताजी। हाँ ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। पिताजी दूसरी बार गांधीधाम आदिपुर में पधारने के लिए हम सब आपका स्वागत करते हैं। जी आशीर्वाद बेटा। पिताजी। हाँ जी। पिताजी मैं आपको एक शेर सुनाना चाहती हूँ। हाँ सुना दे पुत्र। दूर से देखा तो हीरा चमक रहा था, दूर से देखा तो हीरा चमक रहा था, पास आकर देखा तो मेरे मुर्शिद कामिल चले आ रहे थे। आशीर्वाद बेटियों। पिताजी आप जल्दी से जल्दी गुजरात लाकड़िया अलौकिक धाम पधारे और हम सबको आशीर्वाद दे। धन धन सतगुरु तेरे। जी बेटा, जी बेटा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा पिताजी। हाँ बेटा जी। केम छो? सब ठीक है बेटा। मजामा एकदम मजामा। मस्ताना जी की अवतार माह की आपको हमारी गुजरात की संगत की ओर से लाखों करोड़ों बार बधाई हो जी। आपको भी बेटा आशीर्वाद। तेरा ही आसरा। जी। पिताजी रहमत बख्शो और गुजरात में और ज्यादा से ज्यादा संगत बढ़ाओ पिताजी, ताकि और लोग सच्चे सौदे से जोड़ सके और अपने अच्छे कर्म बना सके पिताजी। हाँ पुत्र, आप लोग हिम्मत करना बेटे बेटियां सारे, ताकि ज्यादा से ज्यादा नशा छूटे, ज्यादा से ज्यादा समाज से बुराइयां दूर हों। आशीर्वाद बेटा जी। और प्रसाद ले रखा आपने, शायद लड्डू ही होंगे में भी, और प्रसाद बन गया।
और लंगर भोजन अगर है जो भी आपने बनाया प्रसाद बन गया बेटा, ले लेना सारे। सो मालिक खुशियां दे। बहुत सुंदर सजा रखा है बेटियों ने और बेटों ने, रंग बिरंगे कपड़े, खूब सज धज के आए हैं सब, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है बेटा। आशीर्वाद आशीर्वाद। और हाथों में जो थालियां हैं उनमें दिए रख रखे हैं आप लोगों ने, सो आशीर्वाद। ये ऊपर एक शायद कुछ बना रखा है क्या, बैलून है कुछ, और वो भी अच्छा लग रहा है बेटा। सारे बच्चे हाँ जी ये बना के लाए हो, ये भी आशीर्वाद बेटा। प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना बेटा। आशीर्वाद आशीर्वाद पुत्र आशीर्वाद। बैठ के लंगर भोजन ले लो, सबको बहुत आशीर्वाद। तो आगे है जी किसान नगर नाम चर्चा घर, चंद्रपुर महाराष्ट्र। हाँ जी चंद्रपुर वालों, जी बेटा बहुत सुंदर रंगोली सजा रखी आप लोगों ने और बहुत अच्छे लग रहे हो बच्चों सारे। कोई तिरंगा लहरा रहा है, कहीं गुब्बारे लहरा रहे हैं, कहीं हाथों में बेटियों के आरती की थालियां हैं। आप सबको बहुत आशीर्वाद बेटा जी, बहुत आशीर्वाद बच्चों। एक ड्रेस पहन रखी है आपने, वो उस समय जो दी गई थी फिल्म के टाइम में, तो आशीर्वाद बच्चों। पहले बेटे बात कर लें, हमारे बेटे बेटियां बहुत अच्छे सजे हुए हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा पिताजी। हाँ बेटा जी, बोलने की हिम्मत पिताजी। पिताजी ये अपने किसान नगर वे पूरे विदर्भ की साथ संगत दिल की गहराई से आपका धन्यवाद करना चाहती है जी, और चैन शहीद दिवस पे आपको मुबारकबाद देना चाहती है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आपको आशीर्वाद बेटा, बहुत आशीर्वाद। पिताजी आपकी दया में रहम से जो पिछले जून के अंदर जुलाई के अंदर प्रोग्राम हुआ था, उससे भी अब की बार आपकी रहमत से बढ़ के प्रोग्राम हुआ जी। ऐसे इन ब्लॉकों पे रहमत बरात से बरसाए रखना सतगुरु जी। अब ब्लॉक के जिम्मेवारों से बात करें पिताजी। जी पुत्र आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी, कैसे हो पापा जी? बिल्कुल ठीक है बेटा जी। जी पिताजी, परम पूजनीय बेपरवाह साईं मस्ताना जी महाराज जी के पावन अवतार माह की आपको और सारी खलकत को, सारी संगत को अरबों खरबों बार बधाई हो पिताजी। आशीर्वाद बेटा, बहुत आशीर्वाद। पिताजी मस्ताना जी के वचन हैं कि रड़ मच जाती है, तो पिताजी जैसे हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली में रड़ मची हुई है, पिताजी महाराष्ट्र में भी सेवा सिमरन की रड़ मचा दो पिताजी। हाँ बेटा, राम जी ने चाहा जरूर बेटा, जरूर। आप सब मिलके हिम्मत कर रहे होगे तो ये जरूर होगा कि घर घर से नशा दूर हो, बुराइयां दूर हो हमारे समाज से। हमारा समाज पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण हुआ करता था, फिर से वही उदाहरण बने। भगवान से प्रार्थना है बेटा, आप लोगों को आशीर्वाद। जी पिताजी, कोशिश तो पूरी करते हैं आपकी रहमत से पिताजी। बहुत बढ़िया। पर जैसा उधर का रिजल्ट देखते हैं तो पिताजी हमें बड़ी मायूसी होती है कि महाराष्ट्र में उतना नहीं है। कोई नहीं कोई नहीं, फिक्र मत करो, फिक्र मत करो जी। ये सुरजीत इंसा पिताजी बात करेंगे। करा दो बेटे। सतगुरु तेरा ही आसरा पिताजी। हाँ बेटा, बोलने की हिम्मत देना पिताजी। पूरे विदर्भ में बहुत ही धूमधाम से यहाँ सभी लोग पधारे हैं। आपको और सारी संगत को परम पूज्य मस्ताना महाराज के जन्म माह की अरबों खरबों बधाई हो जी। जी आपको भी आशीर्वाद सबको। पिताजी विदर्भ में ये दूसरा प्रोग्राम होने जा रहा है और बहुत ही आप जी ने रहमत की है। बहुत ऐसी रहमत आप बरसाते रहो, सिमरन में, सेवा में और परमार्थ में सभी अपने तन मन धन से सेवा में लग जाएं। और आपने नशा मुक्ति के लिए जिस दैत्य को मिटाने की बात कही है उसमें हम सब सहभागी हो। आप शक्ति देना पिताजी। धन धन सदगुरु तेरा आसरा। पिताजी अपने सेवक एक प्रेमी आपसे बात करना चाहते हैं।
बेटा हाँ जी, एक बात करा दो बस, फिर बहनों की तरफ बोलो बेटा। मेरा ही आसरा। हाँ जी पिताजी बोलो बेटा। मैं राकेश इंसान चंद्रपुर से बोल रहा हूँ। हाँ बेटा जी। पिछले साल मेरे पैर में थोड़ी तकलीफ हुई थी, जी तो चेक कराया तो कैंसर निकला और हड्डी क्रैक। अच्छा। पिताजी डॉक्टर ने बताया कि किडनी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, किडनी निकालनी पड़ेगी। तो मैं आप जी के चरणों में बहुत विश्वास करता हूँ। मैंने कहा मैं नहीं करवाता, मेरा इलाज मेरे पिताजी करेंगे। तो वो घर के कुछ माने, दसे कुछ नहीं माने, घर के लोग बहुत मायूस हो गए। तो पिताजी मैंने कहा अगर आपने करवाना है तो किसी दूसरे हॉस्पिटल में दिखा लो, बाकी मेरे सदगुरु अपने आप देखेंगे। तो पिताजी दूसरे हॉस्पिटल में दिखाया तो बोले कैंसर तो है, किडनी में है, पैर में भी है, फेफड़े में भी है, पेट में भी है। तो पिताजी उन्होंने कहा ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, उन दवाइयों से ठीक कर। पिताजी वहाँ से मेरा इलाज चालू है, लगभग 1 साल हो गया है। पैर का ऑपरेशन हो गया है, तो मैं पहले से काफी आराम है मुझे आपकी दया में, रहमत से जी। बाकी और करना कि मैं ठीक हो जाऊं। और पिताजी मेरे जैसे कैंसर के बहुत मरीज है पिताजी, सब पे दया में रहमत करो कि सबका ये कैंसर ठीक हो जाएगा। बेटा मालिक से प्रार्थना करेंगे, जरूर दया में रहमत करें, और भगवान जी कृपा करने वाले हैं। बेटा सुमन करते रहो, दवा दारू जरूर लो बेटा, दवा और दुआ और प्रार्थना अरदास जरूर मालिक सुनता है। सो बहुत आशीर्वाद, बाद में बीमारी का प्रसाद भी ले लेना। तो बहनों की तरफ बात करा दो बेटा, हमारी बेटियां कोई बात करना चाहती हूँ। हाँ बच्चों बोलो। पिताजी धन सदगुरु तेरा ही आसरा। आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। 45 मेंबर बोल रहे हैं पिताजी। पिताजी हाँ बेटा। आपको शाही परिवार को क्या मस्ताना जी महाराज के अवतार महा की कोटि कोटि बार बधाई हो पिताजी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। तो बेटा बोलो बोलो पिताजी बोलो। आपने आईटी विंग्स के माध्यम से हमारे किसान नगर में 2 बार चरण टिकाई, इसलिए पिताजी आपको कोटि कोटि बार बधाई हो पिताजी। आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। पिताजी आप धानोरा में नाम चर्चा घर बना दो पिताजी, हमको बहुत तकलीफ होती है पिताजी नाम चर्चा रखने में। बेटा यहाँ जुम्मेवार लिख रहे हैं बेटा, और आप MSG एडम ब्लॉक को मिल लें, जितने भी जुम्मेवार आपके हैं वो मिल लें, उनसे बात कर लें पुत्र। इधर लिख रहे हैं पिताजी एक गाना बोलना चाहती हूँ पिताजी। बोल दे बेटा। आज दिन है कितना सुहाना, आज दिन है कितना सुहाना, हमारे मुर्शिदा खा हुआ आना आना की झूमे नाचे गा रहे, शासत नाम जी आ गए, प्रेमी खुशियाँ मना रहे हैं, मस्ताना जी आ गए हैं। बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया गाया बिटिया, बहुत आशीर्वाद। पिताजी एक मराठी मध्ये मराठी एक में लाइन फक्त सुना दे बेटा। क्या सुनाना सुना दे। किती सांगू मी सांगू कोणा, किती सांगू मी कोणाला, आज आनंदी आनंद झाला, आज आनंदी आनंद झाला, रस खेळू चला रंग उधळू चला, रस खेळू चला रंग उधळू चला, आले आले जी पिताजी आले, आज आनंदी आनंद झाले, आज आनंदी आनंद झाले। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर बेटिया। और इधर भी आनंद ही आनंद है बेटा, अपनी बेटियों को बेटों को देख के। जी पुत्र आशीर्वाद। और कोई बच्ची बात करना चाहती हो तो, नहीं तो हाँ जी आशीर्वाद बेटा। तेरा ही आसरा पिताजी। हाँ बेटा। मैं शारदा किसान नगर से हाँ और बेटा। महाराष्ट्र राज्य। पिताजी आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक है बेटा, आनंद ही आनंद, जैसे आपने बोला चारों तरफ। पिताजी हमें 2 शब्द बोलने की शक्ति दो पिताजी। हाँ पुत्र बोलो बेटा। पिताजी सबसे पहले आपको और आपकी सारी ब्लॉकों को
हमारी ओर से मस्ताना जी महाराज के जन्म माह की अरबों खरबों बार बधाई हो जी पिताजी। आशीर्वाद बेटा जी, आशीर्वाद। पिताजी हमारी सारी ब्लॉकों को सेवा सिमरन परमार्थ करने की शक्ति बख्शो पिताजी। जी बेटा जी, आशीर्वाद। पिताजी मैं 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ, मुझे शक्ति दो। हाँ पुत्र बोलो बेटा। सजाओ फूलों से आंगन हमारे राम जी आए हैं। सजा दो फूलों से आंगन हमारे राम जी आए हैं। हमारे राम जी आए हैं, हमारे भगवान आए हैं। सजा दो फूलों से आंगन हमारे सरकार आए हैं। सजा दो फूलों से आंगन हमारे सरकार आए हैं। धन धन सदगुरु पिताजी। जी आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। हमें बड़ी खुशी हो रही है अपने बेटे बेटियों से मिलके। छोटे छोटे बच्चे भी खड़े हैं, हाथों में आरती की वो थालियां लेके। बहुत ही अच्छा लग रहा है बच्चों, हमारे बेटे बेटियां। और सजा भी बहुत सुंदर रखा है। और रंगोली आपने जबरदस्त बना रखी है, सुंदर बना रखी है। हाथ में तिरंगे भी ले रखे हैं कई बच्चों ने। तो सबका सब नजर आ रहे, ऊपर गुब्बारे बांध रखे हैं। और क्या टोपियां हैं, महाराष्ट्री टोपियां आपने पहन रखी हैं। तो सबको बहुत आशीर्वाद बेटा जी। प्रसाद बन गया, अभी प्रसाद ले लो और फिर जैसा आपका विचार। हाँ, लंगर भोजन भी आपने बनाया हुआ है, प्रसाद बन गया। सब ले लेना बेटा। सो मालिक खुशियाँ थे, आराम से बैठ के प्रसाद ले लें बेटा। आशीर्वाद। तो आगे है जी, अभी जो जुड़ा नहीं था शायद बैतूल है जी। हाँ हाँ वही तो है, गोस्वामी विवाह स्थल आमला बैतूल मध्य प्रदेश। आवाज नहीं आ रही मध्य प्रदेश वालों। बहुत आशीर्वाद बच्चों, बहुत आशीर्वाद बेटा। बहुत ही अच्छे लग रहे हैं सारे बेटे बेटियां हमारे। बहुत ही सुंदर रंग बिरंगे कपड़े परिधान पहने हुए हैं आप सबने। बहुत ही आशीर्वाद। हाँ करो बात, पहले बेटों की तरफ से भाइयों की तरफ। 2 लोग बात कर लो बेटा, 2 लोग बात कर लो बेटा जी। हाँ बेटा बोलो। पिताजी आज ये म्यूजिक बंद करेंगे तो आवाज समझ आएगी बेटा। म्यूजिक बंद कर दे, आवाज नहीं आ रही है आपकी, आवाज नहीं आ रही पुत्र। हाँ अब बोलो। धन सदगुरु तेरे आसरा पिताजी। हाँ बेटा। पिताजी आज 17 सालों के बाद आपने आज आमला की इस पवित्र भूमि पे अपने चरण टिकाए हैं पिताजी। जी बेटा, जी बेटा, जी बेटा। 2005 में पिताजी आपने यहाँ आमला में सत्संग किया था। बहुत जोश, बहुत उत्साह, बहुत प्यार है पिताजी यहाँ आमला और बैतूल की साथ संगत में पिताजी जी। और मध्य प्रदेश के जिम्मेवार, आमला के सभी जिम्मेवार, बंगीदास, ब्लॉक बंगीदास, पूरे सेवादार सब इकट्ठे हैं पिताजी। अच्छा। तो सब आपके चरणों में नारा लगा रहे हैं और सब आपका आशीर्वाद चाहते हैं पिताजी। आशीर्वाद बेटा, सबको बहुत आशीर्वाद।
धन धन सदगुरु तेरे आसरा। हाँ पुत्र। पिताजी एक छोटी सी बात आपसे ये कहना है कि पिताजी आपका मिशन बहुत बड़ा है। आपने जो बीड़ा उठाया है पूरे समाज को नशा मुक्त करने का, हम भी आपके बेटे हैं पिताजी। जी। हम पर भी वो रहमत करना आप कि हम वो चिड़िया बन सकें जो जंगल की आग बुझाने में अपना योगदान देती है। हमें भी अपने चरणों से लगाए रखना मेरे दाता। समाज में पिताजी आज बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो गंदगी नशा फैला रहे हैं। आप उन पर ऐसी रहमत करो पिताजी कि वो आकर एक बार आपसे माफी मांग लें और वो भी तय कर लें कि आपके साथ मिलकर इस समाज को वो भी नशा मुक्त कर सके पिताजी। जी बेटा। पिताजी बस 2 लाइन इसी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो एक बीड़ा आपने उठाया है जी। कि शहर के अंधेरे को एक चिराग काफी है। शहर के अंधेरे को एक चिराग काफी है। 100 चिराग जल उठते हैं जब एक चिराग जलता है। वाह जी, वाह प्यारे जी। पिताजी, हम सब जिम्मेवार यहाँ पर हैं और अब आपसे आमला और बैतूल की जिम्मेवार बात करेंगे पिताजी। धन हाँ धन बेटा, सद्गुरु तेरा ही आसरा। बहुत अच्छा बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। हाँ पूज्य पिताजी जी, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। आशीर्वाद हे पुत्र। मेरे मौला राम राम। राम धन राम। तू तेरा ही आसरा। आशीर्वाद। पिताजी बैतूल की सात संगत की ओर से नारा कबूल करना पिताजी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। आशीर्वाद बेटा। सात संगत को सेवा सिमरन परमार्थ में आगे लाओ पिताजी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा। हाँ बेटा बहुत, हाँ जी बोल लो, क्या बोलना बेटा। पिताजी संजय सा बिलाक सिंधी कैंप से। जी और जी, पिताजी बहुत संगत वहां से आई है, आशीर्वाद देना पिताजी। सबको आशीर्वाद बेटा। आप सबके पास आए थे, बातें हुई थी। हाँ तुसी की तरह नु चलो, काले काले पर तुसी की तरह नु चलो, किते जाके परसोगे आज नच लो परमियो, परसोगे आज नच लो परमियो, तरसोगे आज नच लो परमियो, तरसोगे। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद प्रदर्शन नहीं देते अब किसी को, ये चीजें नहीं होंगी। आशीर्वाद वो समय गुजर गया, तो आशीर्वाद। और अब बेटियां बात करना चाहती हूँ, हमारी बेटियों की बात करा दो। हाँ बेटियों बोलो। आपको भी आशीर्वाद पुत्र। पिताजी 2 लाइनें सुनानी है। हाँ सुनाओ बेटा। स्वागत है यहाँ, हमें आपका ही था इंतजार। स्वागत है यहाँ, हमें आपका ही था इंतजार। आपके आने तक यह दिल था बेकरार। आपके चेहरे से जो मुस्कान है, आपके चेहरे की जो ये मुस्कान है, वही तो एक हमारे दिलों की स्वान है। हमारे आमला में आपका स्वागत है पापा जी। जी बेटा, बहुत आशीर्वाद। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा पिताजी। हाँ बेटा, मैं इंसान आपको 2 लाइन सुनाना चाहती पिताजी। सुनाओ बेटा। जन्म महीना आया प्यारे सोने सतगुरु दा, जन्म महीना आया प्यारे सोने सतगुरु दा, जन्म महीना आया प्यारे सोने सतगुरु दा, प्यारे सोने सतगुरु दा, खुशियां नाल ले आया है, खुशियां नाल ले आया प्यारे सोने सतगुरु दा, जन्म महीना आया प्यारे सोने सतगुरु दा, जन्म महीना आया प्यारे सोने सतगुरु। जी बेटा, बहुत आशीर्वाद बेटियों, बहुत आशीर्वाद। बहुत सुंदर परिधान आप लोगों ने भी पहन रखे हैं और पगड़ियां सजा रखी हैं बेटियों ने सिर पे, और अलग अलग बेटों ने भी बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, बहुत अच्छे लग रहे बच्चों। और ये प्रसाद बन गया बेटा, सब लोग ले लेना, आराम से बैठ के सबने लेना है प्रसाद, लंगर भोजन जो भी आपने बनाया। बहुत सुंदर रंगोली भी बना रखी है, बहुत ही खूबसूरत। आशीर्वाद। सो जितने भी लोग आप सेवा कर रहे हो, मालिक खुशियां दे,
सो अब आराम से बैठ जाइए, लंगर भोजन लीजिए बेटा। आशीर्वाद आशीर्वाद, बैठ जाएं। डेरा सच्चा सौदा, तारानगर, चूरू, राजस्थान। पधार हमारे आंगना में दाता, खुशियां रिझाई बहार। हे पधार हमारे आंगना में दाता, खुशियां रिझाई बहार। तड़प रही थी जुगा शिवात्मा, थे ही दियो करा। तड़प रही थी जुगा शिवात्मा, थे ही दियो जिकरा। तारी मस्ती में जब मैं न जुगाऊं, मिले ही बड़े करा। हरी मस्ती में जब नाचूं मैं गाऊं, मिले ही बड़े ने करा। दिल में उमंग सारी तरंग, रूह को जी नजर आ रही है। महक आ रही है, बेजा भी गा रही है। नाचे अंबर नाचे धरती, नाचे अंबर नाचे धरती, भी जोत बरसा रही है। घूमी गा रही है, आ रही है। हाँ जी, बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत आशीर्वाद बच्चों। हमारे बेटे बेटियां सारे खड़े हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हो, बहुत ही प्यारे लग रहे हो बच्चों, बहुत आशीर्वाद। तो पहले बेटों की तरफ से बात कर लो बेटा। हजूर बाप जी। हाँ बोलो बेटा जी। दंडवत प्रणाम आसारा रो। हाँ प्रणाम, आशीर्वाद बेटा। अम्मा धनी हजूर बाप जी, आपने चरणा माता मासकड़ा शासन रो गणी गणी का मासा जी। आप रो बेटो हीरालाल इंसान 25 मेंबर ब्लॉक भादरा। अच्छा। आप जी ने सगली शासन बेपुरवा साईं जी रे पावन जलबी नरी मोकली मोकली बधाई जैसा। आप सगला ने भी मोकलो मोकलो आशीर्वाद। हजूर बाप जी, आप जी दया हम सारू बागड़ी री इन दौरानी धरती तारनगर माथे प्रधान सारू चूरू जोन री तगली सासंगत और राजस्थान रे 25 मेंबर भाई और बहना आप जी रो मोकलो मोकलो स्वागत करे सा। आप जी स्वीकार करो सा। जी जी, आप भी हमारा आशीर्वाद स्वीकार करो सा। धन सा। हजूर बाप जी, आप जी इन सत्संग में बुराई छोड़ और आप जी रे बचना सारू मानवतारी सेवा रो पढ़ लेन ताई कई गांवरा सरपंच साहिब, पंच साहिब और कई गांव स्कूल हेडमास्टर और मास्टर साहिबान और टाबरिया फौजी भाई, पुलिस वाला भाई और कई विभाग अफसर साहिबान और गणमान्य नागरिक पधारे सन। और राष्ट्रीय कड़ी सेना मुखिया श्री सुखदेव सिंह जी शेखावत भूखा मेड़ी आप रे 150 साथियों साथ बुराई छोड़ने वाले पढ़ लेने वास्ते आज पता रहे है। तो साइड में है नहीं बना आशीर्वाद दे। जी जी, बहुत बहुत आशीर्वाद जी, बहुत आशीर्वाद। जो भी आप सज्जन सारे पधारे हैं, माता बहनें भाई बुजुर्ग, आप सबका सत्संग में पधारने का बहुत बहुत सत्कार। गणमान्य लोग जितने भी पधारे हैं उनका भी बहुत बहुत सत्कार। और सबसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि आप लोग बस नशे रूपी दानव को, ये जो ड्रग का एक दैत्य आ गया है, सब लोग मिलके इसको भगाएं अपने अपने एरिया से, अपने अपने गांव से। सो भगवान आपको जरूर खुशियां देगा। हमारा पूरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है जी, बहुत आशीर्वाद। आपने सु अर्ज है हजूर बाप जी, आप में सगला पर रहमत करीजियो और सगला ने और तड़ी सेवा में आप जी सगला पर रहमत करीजियो और घनी सेवा करने बाबत ताकत बख्शीजियो जा। जी पूरा आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। हजूर बाप जी, 2 लाइना बोलने की इजाजत चाहूँ। हाँ बोलो बेटा। ये विराजो माथ बनी जदे, ये विराजो माथ बनी जदे, आप बादशाह आप धनी जदे, क्यों न मांगू लेयर झोली, आप रखने नी कमीज, आप रखने नी कमीज, आप रखने नी कमीज। हजूर बाप जी, आज रे दिन तासगत आप जी री रहमत ताई 131 भाई 1131 भाई बनाने गरम कपड़ा वितरण करे, आप रहमत बनाई रखियो। आज पिताजी बल्ले बल्ले होगी, आप जी री रहमत सारू
भाई बड़ा ने जुम्मेवार भाई ने पंडाल दोबारा बढ़ाना पड़ो बुराई छोड़ने रे जियो वास्ते। तो पिताजी और घनी रहमत बख्शी जो, और घनी रहमत बख्शी जो, और घनी रहमत बख्शी जो, और राजस्थान रो फ्रूट परवार करा पिताजी आप ले जियो पिताजी आप रह चलना माते। आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद मतीरियो दिख है भाई थारो धन धन सतगुरु निजर पड़ गई यार चूंकि मैं ही तो मतीरिया मेरे अड़ा बट राजस्थान में घना ही हुआ करता। सो आशीर्वाद। और दूसरा कि जो आपने ये बढ़ाई का कार्य कर रहे हो बेटा ये भी बड़ी बात। हाँ जी उधर एक और मतीरा आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। हाँ जी हाँ जी। तो बाकी ये जो आप वस्त्र वगैरह बांट रहे हैं बहुत बड़ी बात है बेटा। आज नशा भी लोगों ने छोड़ा है सो मालिक बहुत खुशियां बख्शे सबको। हाँ जी और एक भाई बात कर लो। धन धन सदगुरु तेरा आशीर्वाद जी। हाँ बेटा आप जी को बेपरवाह साईं मस्ताना जी महाराज के पावन अवतार माए की पूरे जोन की तरफ से लख लख बार करोड़ों करोड़ बार बधाई हो जी। आपको भी बधाई हो बेटा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। आशीर्वाद बेटा जी। जी पूरे चूरू जोन में मानवता भलाई के 142 कार्य जो चल रहे हैं पूरी साध संगत आप जी के चरणों पर चलते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करती है पिताजी और पूरी तरह से पूरी लगन से प्रत्येक कार्य को हर समय करती आई पिताजी। आशीर्वाद बख्शें हम इसी तरह आगे मानवता भलाई के काम में बढ़ते रहे जी और पूरे चूरू जोन को आप सेवा सुमन परमार्थ और आपसे प्रेम का आशीर्वाद दे जी। धन धन सद्गुरु जी बहुत आशीर्वाद बेटा बहुत आशीर्वाद। अब बेटियों की तरफ भी बात बहुत बड़ी तादाद में साथ संगत बैठी हुई है दूर दराज तक और बहुत सुंदर सजा रखा आपने जी। तो बेटियां बात कर लें। हाँ बोलो बेटा। धन धन सतगुरु तेरे आसरा पिताजी। हाँ बेटा बोलो। पिताजी आपकी बेटी पाली तारानगर से पिताजी। हाँ बेटा तो लाइनें सुनानी है पिताजी। सुनाओ पुत्र। चलो देखने ने भाई मारो सतगुरु आयो रे चलो देखने ने चलो देखने ने भाई साहेब आयो है चलो देखने ने सतगुरु मारो साहेब आयो है चलो देखने हो चलो देखने भाई समारो सतगुरु आयो है चलो देखने चारों ओर चंगारी टोली साहेब आगे नाचे रे चारों ओर चंगारी टोली साई आगे नाचे रे शामी बैठो सावरा वो चोखो मुड़ करे चलो देखन शामी बैठो सावरा वो चोखो मुड़ करे चलो देखन धन धन सदगुरु तेरा आसरा। हाँ घनी फूटरी सुनाई थे बात बेटा और थे सगड़ा मुल्क रहा हो तो तने देख के मैं ही मुल्क जा बेटा। सो आशीर्वाद बेटा। अपन राजस्थान रो भोजन क्या जी क्या क्या बना रखा है बेटा। पिताजी मोट बाजरे री खिचड़ी ऊपर घी की कटोरी है पिताजी। जिम्मो पिताजी आओ पिताजी। हाँ पुत्र। और कैन सांगरी पिताजी खीर चूरमो अच्छा। मटकाचरा री चटनी बाजरे रो चूरमा और तड़कियो पिताजी छोटियों पिताजी आ जाओ छोटियों घी है पिताजी आओ पिताजी। हाँ पुत्र हाँ बेटा आप लोग ले लेना। हमारी बेटियां खाएंगी ना तो बाप को माँ को तो पहले ही स्वाद आ जाएगा पुत्र। सो आशीर्वाद आशीर्वाद। और आपने कल्चर का भी अच्छा दिखा रखा है। नीचे दिखा रही थी बहनें बेटियों के शायद वो चटनी बना रही हैं और मतीरिया राख रखा है और छाछ ले रखे थे और चक्की चल है भाई। तो आशीर्वाद सबको बहुत आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। सारा प्रसाद बन गया जो भी आप प्रसाद के लिए भी रखे बैठे एक। हाँ जी हाँ जी तो बहुत अच्छा बेटा मालिक खुशियाँ दे। अब लंगर भोजन लेना प्रसाद लेना जी बेटा। आशीर्वाद आशीर्वाद। और सबको आशीर्वाद सेवादारों ने जिन्होंने सेवा की बढ़ चढ़ के भगवान उनको भी बहुत बहुत खुशियाँ दे जी। आप 10 M कह रहे हो वो कल 11 कह रहे थे बेटा थोड़ा चेक कर लेना। हाँ जी कल बड़े 11 पे पहुँच गए शायद आपको पुराना बैनर उठा के दे दिया। तो भाई बहनें बहुत बैठी हुई हैं। सो सबको बहुत आशीर्वाद बेटा जी बहुत ही अच्छे लग रहे हो सारे बच्चे
भगवान और खुशियां दे और कृपा दृष्टि से नवाजे। सो हाँ जी, सबका आशीर्वाद बेटा, सबका नारा मंजूर। और प्रसाद लेना, लंगर भोजन लेना बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। और अब जो लास्ट में जी, पुराना ITI मैदान, रोहतक, हरियाणा। तन्ने नहीं मेरा ना, और रुका तो न्यू पड़ रहा था। आधी से रात मेरी नींद उचट गई, आधी से रात मेरी नींद उचट गई। बाबू ने, हाँ बाबू ने कराट नाम में का पड़ेगा, लाई से सलमी समेटेगा, मैं रुका पड़ेगा। बहुत अच्छा बेटे बेटियों, बहुत सुंदर आप लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और बच्चों ने तो गजब कर रखा है, ये जो मास्क पहन रखे हैं तो कमाल कर रखी है, अलग ही डेकोरेशन है आपकी। और बहुत आशीर्वाद बेटा जी, बहुत आशीर्वाद। तो पहले भाइयों की तरफ से बात कर लें बेटा, बहुत बड़ी तादाद में भी आप लोग बैठे हैं जी। पहले हाँ हमारे बेटे बात कर लें, बोलो बच्चों। जी आशीर्वाद, बोलो बेटा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी। प्यारे पिताजी, पूरी रोहतक की साथ संगत, पूरे जिले की साथ संगत का पहले तो नारा कबूल करे पिताजी। आशीर्वाद। पिताजी, आप जी का बेटा संजय इंसा 15 मेंबर जिम्मेवार रोहतक से बात कर रहे हैं जी। पिताजी, आज इस सत्संग में पूरे रोहतक जिले से सभी गणमान्य व्यक्ति, ग्राम पंचायतें, मेयर, डिप्टी मेयर, सभी वार्डों के पार्षद, मीडिया विंग से और अलग अलग ऑफिसर साहिबान सभी और बार एसोसिएशन के मेंबर सभी सत्संग में पधारे और आप जी से नाम शब्द भी लेकर गए। और सभी ने आपसे प्रण किया कि अपने अपने इलाके में वो आपके द्वारा नशा मुक्ति की जो मुहिम आपने चलाई है उसमें आपके साथ 24 घंटे वो तैयार रहेंगे और अपना तन मन धन सब लगाकर अपने अपने इलाके से नशे को भगाने का पूरा प्रयास करेंगे पिताजी। और जो भी साथ संगत आई है और जो गणमान्य व्यक्ति आए हैं, भाई बहनें, आप पूरे साथ संगत का और आप सबका बहुत बहुत सत्कार करते हैं, स्वागत करते हैं और आशीर्वाद कहते हैं। और आपने जो प्रण किया है, अगर सारे मिलके चलेंगे तो इस नशे रूपी दैत्य को जरूर भगाएंगे और वो जरूर भागेगा राम जी की कृपा से। क्योंकि राम जी ने जब अवतार धारण किया था तो दैत्यों को भगाया था। तो अब तो शास्त्र नाम श्याम स्थान दाता रहबर ने आशीर्वाद और राम नाम से ये दैत्य भी जरूर भागेंगे। जो नशे से जुड़ा है, जो ड्रग रूपी नशा है, कई तरह का रंग बिरंगा ये नशा है जो कि बदरंग कर रहा है पूरी जवानी को, बदरंग कर रहा है बचपन को। तो आप सब जाग जाएंगे तो यकीनन ये नशा भाग जाएगा। तो आशीर्वाद सबको, भगवान सबको बहुत खुशियां दे। एक भाई और बात करो।
हाँ इस पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ बोलो बेटा। पिताजी मैं सुरेंद्र इंसा ब्लॉक बंगीदास में हम जी बात करें। हाँ जी, नारा मंजूर करे जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। पिताजी परम पूजनीय हजूर पिताजी, आपको अवतार माँ की लख लख बधाई हो जी। आप सबको भी बेटा आशीर्वाद। पिताजी एक हमें सारे गांव में बड़े बड़े गांव के सरपंच आ रहे थे, मतलब जितने सरपंचों के पास गए हैं सब यहाँ आके मतलब नाम ले गए हैं और मतलब नशा छुड़वाने की पूरी मतलब प्रण लिया उन्होंने बंदों ने। अच्छा। भाई हमें इस मुहिम में पूरा साथ देंगे आपका। तो बहुत मतलब पूरे गांव के वो सरपंच थे और गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छी बात। पिताजी पूरे जिले की ये ब्लॉक रिन्यू करो जी। हाँ बेटा, पूरा आशीर्वाद बेटा, मालिक रहमत हाँ जी, करे। और नौजवान को आगे आगे लाएं जी, और नशा छुड़ाने में, ताकि हमारा ब्लॉक पूरा रोहतक जिला ऊपर आए जी। क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं, हमारे नौजवान बच्चे नजर आ रहे हैं और हमने पहले भी कई बार कहा है कि लगभग 6 करोड़ में 70% तो नौजवान ही हैं जो आगे आते हैं और नशे में छुड़ाने में लगे हुए हैं। तो बच्चों आज एक इस नशे की मुहिम का नाम भी आपको देंगे, क्योंकि हम लास्ट जो जगह थी आपका ही उड़ीक कर रहे थे, तो आज एक नाम आपको बताएंगे जो कि हम लिख के लाए हैं, आपको वो नाम बताएंगे जी। नौजवानों ध्यान देना और उस मुहिम को हिम्मत से आगे बढ़ाना, आशीर्वाद। और ये कमाल करके नन्हे नन्हे बच्चों ने भी। तो अब शायद बहनों की तरफ बात कर लें। हाँ ये आपने बेटा वही। सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ बेटा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ बेटा। पिताजी आप जी की बेटी निशा इंसा ब्लॉक कलानौर से हूँ पिताजी। हाँ पुत्र। पिताजी सारी सात संगत की तरफ से नारा कबूल करो जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। पापा जी मेरी 2 बेटियां हैं पापा जी। पापा जी बड़ी बेटी ने पिछले साल 6 रिकॉर्ड बनाया पिताजी। पिताजी 2 इंडिया के और 2 एशिया के और 2 OMG के रिकॉर्ड बनाए हैं पिताजी। वाह बेटा वाह, बहुत आशीर्वाद, बहुत बेटियों पे गर्व है हमें। और पिताजी आगे जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी चल रही है पिताजी, पूरा पूरा आशीर्वाद दे पिताजी। पूरा आशीर्वाद बेटा, पूरा आशीर्वाद। आशीर्वाद पुत्र। धन धन सतगुरु तेरा ही। जी बेटा जी, बहुत आशीर्वाद। अब कोई और बेटी हमारी बात कर लो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ बेटा। पिताजी आप जी की बेटी यूथ वीरांगना साक्षी इंसा, पिताजी पूरी डिस्ट्रिक्ट का नारा कबूल करे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आशीर्वाद बेटा। पिताजी एक बात करनी है पिताजी। हाँ बोलो पुत्र। पिताजी आप जी ने रोहतक में 5 साल लगाए पिताजी सुनारिया धाम में मिशन पर। तो पिताजी मतलब आप सुनारिया धाम में जैसे 5 साल लगाए पिताजी, तो आप रोहतक को एक नाम दें जिसको पूरे विश्व में जाना जाए पिताजी। और पिताजी रोहतक में कोई भी गली मोहल्ला घर ऐसा ना रहे पिताजी जहाँ पे कोई नशा करता हुआ जीव हो। सभी को अपने पावन चरणों से जोड़ लो पिताजी। बहुत अच्छी सोच है बिटिया, बहुत ही बढ़िया सोच है कि नशा घर घर से दूर हो जाए। तो आप हमारी बेटियां हमारे बेटे सारे मिलके जब चलोगे तो यकीनन भगवान ने चाहा तो ये नशा रूपी दैत्य भाग जाएगा दुम दबा के। राम जी ने चाहा तो ये जरूर संभव होगा। करना ओम हरि राम ने है, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब ने है। बेटा आप सबको हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद। और हमारे बेटे बेटियां बहुत ही सज धज के आए हैं। और बेटियों की तरफ ये जो एक मुखौटा पहने हुए हैं ये भी कमाल कर रखी है। और ये चिटनी बना रहे लंबा सा सोटा लेके और घोटा लेके, जो भी नाम दिया जाता है, और छाछ है, जो भी चीज़ें आपने पुरातन आपने भी सभ्यता वो ही रख रखी है अपनी, सबकी मिलती जुलती सभ्यता है, चाहे वो एरिया कोई भी क्यों ना हो। तो नाम अलग अलग जरूर होंगे, नाम जरूर भाषा के अनुसार बदल जाते हैं। तो सबको बहुत आशीर्वाद बच्चों, बहुत आशीर्वाद। और अब प्रसाद, हाँ जी ये गऊ बना रखी है और जी आशीर्वाद। तो ये लड्डू ही लड्डू हैं और सारे प्रसाद ले लेना बेटा। हाँ ये बैनर बढ़िया बनाया आपने गऊ वाला जी। तो प्रसाद लेना, आम आदमी बुलेखा खा सकता है कि भाई दूध निकल रहा है जी। तो ये कल्चर में ही शामिल है। और ये मुखौट भी बच्चों ने कमाल कर रखी है। पहले पहले जब इनका सीन दिखाया फोकस करके तो यूं लगा ये भाई ये भी आ गए हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है बच्चों, ये भी देखो
कमाल करके बच्चों ने हमारे, बहुत आशीर्वाद बेटा। और बहुत सुंदर रंगोली बना रखी है, सजे हुए हो सारे बच्चे, तो बहुत आशीर्वाद। कल्चर वो बच्चे कैसे खेलते हैं वो भी दिखा रखा है, क्या खेले जा रहे हैं पता नहीं, कुछ लगे हुए हैं लगातार। सो आशीर्वाद बेटा जी, आशीर्वाद। और मालिक सबको खुशियां दे। लंगर भोजन ले लेना बेटा, तो आशीर्वाद बेटा। इसके अलावा पूरे भारत में साथ संगत बैठी है, पूरी दुनिया में यूट्यूब के माध्यम से जुड़ी हुई है, पर सबसे ज्यादा जो साथ संगत बैठी, शास्त्रनाम धाम सरसा हरियाणा, बहुत साथ संगत बैठी हुई है। सबको बहुत आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। तो आप सारी साथ संगत जितनी आई बैठे हो, खास करके ध्यान से सुनना बेटा सरसा वालों, तो आप तो इतनी साथ संगत हो तो ज्यादा से ज्यादा नशा छुड़ाने वाले लाया करो इसी आश्रम में। जैसे पिछली बार था, तो आप तो रोज भी जुड़ सकते हैं अगर आप नशे वाले लाओ ज्यादा से ज्यादा। वैसे तो रोज जुड़ते हो, पर नशे वाले भी ज्यादा ला सकते हो। आप इतने सेवादार हो, इतनी साथ संगत है, तो आप सबको आशीर्वाद। प्रसाद भी बन गया जो आपने रखा है, बहुत ही सुंदर लग रहे हो बेटे बेटियों, बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, कर्नाटका, मैसूर और पूरी देश में, विदेशों में ज़्यादा यहाँ लोग कुछ बैठे हैं। कनाडा, अमेरिका, हांगकांग, ओमान, साइप्रस, सिंगापुर, इटली, जर्मनी, फ्रांस, फिलीपाइंस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्वीडन, नेपाल, मलेशिया, इंग्लैंड, सऊदी अरब, जाम्बिया, कुवैत, यूएई, दुबई, आबू धाबी, पुर्तगाल, स्पेन, जापान, मॉरिशस देशों से लाखों की तादाद में साथ यूट्यूब और जूम के माध्यम से लगभग 200 जगहों पे जुड़े हुए हैं जो हमें नजर भी आ रहे हैं। सो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद। तो अभी आपको बोला था कि एक नाम रखा है हमने जी, तो वो नाम जो दिया गया है, और वो नाम है जी, उसका नाम है डेफ्थ, DEPTH, डेफ्थ। इसका मतलब है ड्रग इंजेक्ट पीसफुली थ्रू आउट हिंदुस्तान। फिर से आपको बता देते हैं, ड्रग इंजेक्ट पीसफुली थ्रू आउट हिंदुस्तान। और इसका मतलब है पूरे हिंदुस्तान से शांतिपूर्ण तरीके से बाहर निकाले नशे को। सो ये एक नाम डेफ्थ के नाम से दिया गया है। कई हमारे इंग्लिश ज्यादा बोलने वाले देख रहे हैं, हमसे बिना पूछे दे दिया, हमने तो दे दिया जो हमें ठीक लगा। होता है बच्चों को थोड़ा सा कि इसको थोड़ा और पॉलिश करते, थोड़ा सा और चमकाते। नहीं, हमने नशा छुड़ाना, चमकाएंगे तब जब समाज सुधर जाएगा, अपने आप ही चमक उठेगा हमारा समाज, हमारा देश। पूरे वर्ल्ड से चाहते हैं कि ये नशा छूट जाए, लेकिन आज एक छोटा सा नाम दिया, इसको वर्ल्ड लेवल का नाम भी अब हो सकता है 2-4 दिन में आपको जरूर देंगे। ये तो हिंदुस्तान के लिए नाम दिया गया है, सो वर्ल्ड लेवल के लिए भी जो विदेशों में साथ संगत बैठी है, एक अलग से आपको नाम भी जरूर बताएंगे। सो ये आप लोग ध्यान रखना। सो आज एक नाम अचानक ख्याल में आया था, तो वो हमने लिख लिया था इस डायरी में और वो आपको सुना दिया है। सो जी जी, आशीर्वाद आशीर्वाद। तो इसका नाम होगा डेफ्थ, गहराई। वो अब आप लोगों की हिम्मत है, आप कैसे इसके साथ जुड़ते हैं। तो आश्रम में शादी वाले यहाँ परिवार आए हुए हैं। पहला परिवार है, लड़के का नाम अमनदीप पुत्र श्री दर्शन कुमार जी का, निवासी पटियाला, जिला पटियाला, पंजाब। लड़की का नाम अमनदीप कौर पुत्री श्री सुरेंद्र सिंह जी की, निवासी पटियाला, जिला पटियाला, पंजाब। दूसरा परिवार है जी, लड़के का नाम जसप्रीत सिंह पुत्र श्री नाथा सिंह जी का, निवासी ढींडसा, संगरूर, पंजाब। लड़की का नाम किरणजोत कौर पुत्री श्री महेंद्र सिंह जी की, निवासी मलकपुरा, मानसा, पंजाब। परिवार के 17 मेंबरों ने मरणोपरांत आंखों दान व शरीर दान का पालन किया। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा दान, महादान। दोनों परिवारों ने दिन दुखी मदद के लिए बैंक में 7777 रुपए, 11,000 रुपए बैंक में जमा करवा दिए हैं जी उन्होंने। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालेंगे। तो दोनों बच्चे आए और 2 बेटे बेटियां तो हमारे शास्त्राम जी गिनेस वेलफेयर फोर्स के मेंबर भी हैं बैंक के। सो आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। और हाँ जी, डालें हाथ, दिल जोड़ मार डालें। जी बहुत आशीर्वाद बेटा, आपस में प्यार से रहना और मालिक खुशियां बख्शे बेटा। बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा जी। और
जिन किन 3-4 महीनों में शादियां हुई या बच्चे नए आए हैं उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। अगर आए हैं वो बच्चे तो खड़े हो जाएं। शादियों वालों आज से समझ लेना आपके हाथ डल गया, प्रसाद ले लेना बेटा जी, और अलग से निशानी लेना, नारा लगा के बैठ जाएं। और बच्चे जिनके हुए हैं नाम रखना है तो अपने जो बुक आई हैं नेम के लिए स्पेशली, तो उससे आप खोलें। पहले 2 पेजों जो भी आपने पेज खोले उनमें 2 पेज खुल जाएंगे लेफ्ट राइट, तो उनमें से जो भी नाम अच्छा लगे रख लेना। ये बच्चे आपसे भी अच्छे भक्त बने और इंसानियत को आगे बढ़ाएं। मालिक से दुआ है और इनको आशीर्वाद। प्रसाद लेके बैठ जाना सब। यहाँ भी आप लोग खड़े हैं। नए कामों के लिए, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, नए मकान के लिए, मकान की चाबी, गाड़ी की चाबी, पेन, प्रसाद, शादी के कपड़े, हार, जन्मदिन के लिए सबको बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत आशीर्वाद। विदेशों से आए हैं वो सज्जन खड़े हो जाएं। आशीर्वाद बेटा जी। हाँ, बहुत बहुत स्वागत बेटा आप सबका। वहाँ की साथ संगत का भी नारा मंजूर है। आशीर्वाद मालिक खुशियाँ दे। प्रसाद लेना बेटा जी, नारा लगा के बैठ जाइए। यहाँ भी सामने भी लोग नजर आ रहे हैं तो बैठ जाएं। आशीर्वाद। विदेश जाना चाहते हैं तो बेटा खड़े हो जाएं, यहाँ मिलके जाएं। दूसरी बात, क्योंकि वहाँ साथ संगत होती है तो आपको आसान। दूसरी बात यह है कि आप वचनों पे पक्के रहना, कहीं भी रहो मालिक कण कण में है बेटा। सुमन करते रहना, प्रसाद ले जाना, नारा लगा के बैठ जाएं बेटा जी। वहाँ भी बेटी खड़ी हमारी, बाहर भी बच्चे खड़े हैं। आशीर्वाद, प्रसाद लेके जाना बेटा जी। और समितियों की सेवादार जिनकी शिफ्ट पूरी हो गई है वो जाना चाहते हैं, खड़े हो जाएं। प्रसाद ले जाना बेटा, वचनों पर रहना। घर जाके खुशियाँ बख्शना, खुशियाँ का माहौल बनाना, ना कि कोई ऐसी थकावट की बात करना। सो मालिक खुशियाँ दे, नारा लगा के बैठ जाएं। प्रसाद ले जाना। 30 पेंटर 5 दिन की सेवा करके घर जा रहे हैं जी, वो भी प्रसाद ले जाना बेटा। सबके लिए वही वचन आशीर्वाद। और कल्याण समिति की बहनें जो जाना चाहती हैं वो सब आ ही गया बीच में, सेवादारों के तो पता नहीं अलग से नाम। आगे आप सारे ही सेवादारों, हमारे सारे बच्चे हो बेटा, सबको आशीर्वाद। बीमारी का प्रसाद लेना, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके प्रसाद देते हैं। अच्छे डॉक्टरों से दवाई ले लेना, अगर फायदा नहीं हुआ तो सुमन करके दवाई लेना या फिर सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को दिखा लेना। मालिक ने चाहा तो रहमत होती, दवा दुआ दोनों काम करती हैं और जल्दी कृपा दृष्टि मालिक की होती है। सुमन करते रहें। आशीर्वाद। और किसी के बच्चा नहीं हो रहा तो सुमन करें, डॉक्टरों से चेकअप करवा के दवाई लें। अगर नॉर्मल हैं तो मालिक से प्रार्थना करेंगे कि मालिक जल्दी से जल्दी आपके घरों में खुशियां भेजें। आशीर्वाद। और परिवार में से कुछ चला गया, चोला छोड़ गया तो खड़े हो जाएं बेटा वो परिवार वाले। और एक परिवार के मेंबर ने शरीर, उस एक परिवार के मेंबर ने नहीं, उनका जो चोला छोड़ गया उनका शरीर दान किया गया होगा। मे भी लिखने में शायद मिस्टेक है। परिवार के मेंबर ने शरीर दान का पर्ण तो चाहिए किया, वो क्या हुआ बेटा? ये लिखने में मिस्टेक है इनके काफी। वो उनका शरीर दान किया जी, वही हमें लगा था। इनका लिखने में इन्होंने अजीब लिख रखा। तो परिवार में कोई चोला छोड़ गया उसके लिए प्रसाद। और एक परिवार के मेंबर ने शरीर दान, तो बेटा उनका शरीर दान किया गया है जिन्होंने शरीर छोड़ा था। तो शरीर दान महादान बेटा। और जो राम नाम से जुड़े होते हो मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलोक का नाम में जरूर जाते हैं। मालिक आपको हिम्मत दे, शक्ति दे और आशीर्वाद बेटा। दुख जरूर लगता है, मालिक झेलने की शक्ति देंगे। सामने भी परिवार खड़े हैं ऑनलाइन, वो भी प्रसाद ले लेना बेटा। सो मालिक आपको ताकत दे, नारा लगा के बैठ जाएं बेटा। शास्त्र बिगिनर्स वेलफेयर फोर्स विंग, पक्की समितियां, एमएसजी, आईटी विंग व यूथ का नया प्रसाद लेने वाले सेवादार आए हुए हैं जी। जो साथ संगत चुनती है सारे सेवादारों को, खड़े हो जाएं, नारा लगा के बैठ जाना। प्रसाद लेना बेटा, नाम अपना दर्ज करवा लेना। सो नारा लगा के बैठ जाएं। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद जी बेटा, आशीर्वाद। आर्मी, फौज, पुलिस से आए हैं कर्नल जयप्रकाश जी। इंजीनियर ब्रांच दिल्ली से लेफ्टिनेंट कर्नल जयप्रकाश जी। और इंस्पेक्टर नवजोत रतन बीएसएफ किशनगढ़ बिहार से आए हैं जी। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। जो भी आप लोग सेवा करते हो बहुत, सबसे पहले सैल्यूट। मालिक ताकत दे। आप जागते हो तभी समाज चैन की नींद सोता है। तो भगवान बहुत खुशियां दे, दया में रहमत से नवाजे। नारा लगा के बैठ जाओ, अलग से प्रसाद भी ले लेना बेटा। इंस्टाग्राम पर 3 M फॉलोवर व सॉन्ग वीडियो के 11 M व्यू होने की खुशी में दीन दुखियों की मदद के लिए बैंक में जमा करवाए हैं पैसे लोगों ने। पंडाल समिति, दीन दुखियों की मदद के लिए पंडाल समिति की बहनें तीसरी शिफ्ट 15,000। लवीन पुत्र रवि इंसा रतिया से 25,000। बहन सोना 15,000। अंकुर इंसा चंद्रशेखर ब्लॉक रहमतपुर हरिद्वार से 17,777 रुपए। तो मालिक बहुत बहुत खुशियां दे, दया में रहमत से नवाजे बेटा। जो भी दीन दुखियों मदद के लिए आगे आते हैं भगवान उनके घरों से दुख दर्द परेशानियां दूर कर देते हैं। सो मालिक खुशियां दे। आशीर्वाद बेटा, बैठ जाइए। आज साथ संगत निम्नलिखित पर्ण करना चाहती है, आप लोगों के द्वारा लिख के आया है।
दूसरों के अवगुण देखने की बजाय अपने अवगुण देखेंगे, वह सुमन करके उन्हें दूर किया करेंगे। सो बेटा बहुत ही बढ़िया पर्ण है, बहुत ही अच्छी बात है। सो नारा लगा के हाथ नीचे कर ले, मालिक बहुत खुशियां दे, दया में रहमत से नवाजे, अलग सी खुशियां आप लोगों के घरों में आए। तो बहुत आशीर्वाद। समय काफी हो चला है, साथ संगत ने जाना भी होता है। प्रसाद ले जाना बेटा, आराम से जाना, जल्दबाजी ना करना। और जगह जगह साथ संगत बैठी हुई है, तो आप सबको एक बार फिर से मालिक के लिए और शास्त्र नाम श्याम स्थान दाता के रहमो कर्म के लिए प्रार्थना करते हुए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं कि मालिक आप पे रहमत बरसाए, रहमो कर्म करे। आशीर्वाद आशीर्वाद। बस थोड़ा समय सज रहिएगा, बैठे रहिएगा, फिर जैसा ख्याल जैसे सेवादार का है उसके अकॉर्डिंग आपने जाना है। अब थोड़ा समय सज रहिएगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें। इसी प्रकार बैठे रहना 1-2 मिनट के लिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और जब भी आप वापस जाते हैं तो बड़े आराम